हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी जर्नी शुरू कर रहे हैं जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्टोरीज में से एक है। हैरी के विज़र्ड बनने से पहले, उसके फोरहेड पे लाइटनिंग स्कार आने से पहले वो बस एक बीबी था जिसे एक दरवाजे पर छोड़ा गया था। तो चलिए देखते हैं ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। हमारी स्टोरी मैजिक से नहीं बल्कि सबसे बोरिंग और नॉर्मल लोगों से शुरू होती है, डर्जली फैमिली। नंबर 4 प्रिवेट ड्राइव के मिस्टर और मिसेस डर्जली को इस बात का प्राइड था कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो हर वियर्ड चीज, हर मिस्ट्री और हर उस इंसान से हेट करते थे जो उनके जैसा नहीं था। लेकिन एक ट्यूसडे को जो बिल्कुल सामान्य था, बट स्टफ गॉट वियर्ड। मिस्टर डर्जली ने एक कैट को मैप पढ़ते हुए देखा। फिर उन्हें हर जगह लंबे क्लोक्स पहने लोग दिखे जो बहुत एक्साइटेड होकर कानाफूसी कर रहे थे। उन्होंने ये सब इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, बट इट वॉज टू लेट। और जो नेक्स्ट वर्ड उन्होंने सुना उसने उन्हें हिला दिया। उन्होंने सुना पॉटर। अब मिस्टर डर्जली का दिन खराब जा रहा था, पर वहीं पूरा देश पार्टी कर रहा था। लोग इतने हैप्पी थे कि वो दिन में उल्लू भेज रहे थे और आसमान में शूटिंग स्टार्स दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कंफर्मेशन मिल चुका था कि सबसे बड़ा विलेन, जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे, वोल्डेमॉर्ट, फाइनली जा चुका था। उसी रात एक मिस्ट्री कैट ने शेप शिफ्ट किया और वो प्रोफेसर मैगोनेगल में बदल गई। मैगोनेगल हॉगवर्ट्स, जो कि जादूगरों का स्कूल था, वहां की प्रोफेसर थी। मैगोनेगल हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर एल्बस डम्बलडोर से मिलती हैं और उन टेरिबल र्यूमर्स को कंफर्म करती हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने पॉटर फैमिली पर अटैक किया और हैरी के पेरेंट्स लिली और जेम्स को मार दिया। लेकिन स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि वोल्डेमॉर्ट ने बेबी हैरी को मारने की कोशिश की, बट ही फेल्ड। उसका कर्स उस पे ही उल्टा पड़ गया और हैरी के फोरहेड पे बस लाइटनिंग बोल्ट जैसा एक स्कार रह गया। वो बच गया था। डम्बलडोर, मैगोनेगल और एक बहुत ही लॉयल जायंट मैन हैग्रिड उस ऑर्फन बेबी को प्रिवेट ड्राइव लेकर आए। उन्होंने उसे डर्जली फैमिली के दरवाजे पर ड्रॉप किया, जो उसके ओनली लिविंग रिलेटिव्स थे, और साथ में एक लेटर भी रखा जिसमें पूरी स्टोरी थी। डम्बलडोर का प्लान ये था कि हैरी को फेमस होने के प्रेशर से दूर रहना चाहिए जब तक वो इसके लिए रेडी ना हो जाए। और इस तरह उस शांत सी स्ट्रीट पर अपनी जेनरेशन का सबसे बड़ा विज़र्ड एक ऐसी लाइफ शुरू करने के लिए छोड़ दिया गया जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। वो फेमस था, वो एक लेजेंड था, बट उसे ये बात कई सालों तक नहीं पता चलेगी। दोस्तों, ये था हमारे सीरीज का चैप्टर 1। आपको इस स्टार्टिंग का कौन सा क्लू या मिस्ट्री सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही और मैजिकल कॉन्टेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम 10 साल आगे आ गए हैं। हैरी पॉटर अब 10 साल का हो चुका है, लेकिन प्रिवेट ड्राइव जरा भी नहीं बदला। बाहर से सब कुछ नॉर्मल है, पर अंदर नंबर 4 में हैरी की लाइफ उतनी ही मिजरेबल है जितनी एक बच्चे की हो सकती है। डर्सलीज के लिविंग रूम में डडली की नई फोटोज लगी हैं, साइकिल चलाते हुए, कंप्यूटर गेम खेलते हुए। डडली अब एक लार्ज पिंक बीच बॉल जैसा नहीं है, पर अब भी उतना ही स्पॉइल्ड है। और हमारा हीरो हैरी पॉटर, वो कहाँ है? वो दरवाजे के नीचे बने कबर्ड अंडर द स्टेयर्स में सो रहा है। आंट पिटोनिया की श्रिल वॉइस आती है, अप, गेट अप नाउ। आज डडली का बर्थडे है और हैरी को बेकन का ध्यान रखना है। हैरी उठा, एक मकड़ी हटाकर मोजे पहने और किचन में गया। वहां गिफ्ट्स का पहाड़ लगा था, नया कंप्यूटर, रेसिंग बाइक, टीवी, सब कुछ डडली के लिए। हैरी हमेशा डडली के बड़े कपड़े पहनता था, पतला बिखरे बाल, टूटे राउंड ग्लासेस और एक लाइटनिंग बोल्ट जैसा स्कार उसके माथे पर था। यही एक चीज थी जो उसे पसंद थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर टेंशन है। डडली अपनी माँ से चिल्लाता है, 36, दैट्स टू लेस देन लास्ट ईयर। आंट पिटूनिया तुरंत पैनिक करती है और कॉम्प्रोमाइज करती है, हम तुम्हें आज 2 और खरीद देंगे पॉपकिन। 39 पर डील पक्की हुई। तभी फोन बजा। बैड न्यूज़। हैरी को संभालने वाली मिसेस विग की टांग टूट गई है। डडली के चेहरे पर हॉरर आ गया, पर हैरी के दिल में खुशी की लहर। अब हैरी को कहाँ छोड़ें? आंट मार्ज, वो हैरी से हेट करती हैं। इवॉन, वो वेकेशन पर है। हैरी ने कहा, मुझे घर छोड़ दो, पर आंट पिटूनिया ने घर बर्बाद कर दोगे कहकर मना कर दिया। फाइनल प्लान, जू। हैरी को कार में छोड़ने की बात हुई, पर कार नहीं थी। मजबूरी में हैरी को साथ ले जाना पड़ा। जू जाते समय हैरी ने अपने फ्लाइंग मोटरसाइकिल ड्रीम के बारे में बताया। अंकल वर्नन का चेहरा बीट रूट जैसा लाल हो गया और वो चिल्लाए, मोटरसाइकिल्स डोंट फ्लाई। जू में हैरी को एक चीप लेमन आइस पॉप मिला। डडली को एक ऐसा गुरिल्ला दिखा
जो उसी के जैसा दिखता था, बस ब्लॉन्ड नहीं था। लंच के बाद सब रेप्टाइल हाउस गए। डडली एक बड़े से बुआ कॉन्स्ट्रिक्टर के सामने खड़ा था जो मज़े से सो रहा था। डडली ने शीशे पर टैप किया पर सांप नहीं हिला। हैरी को उस सांप पर तरस आया। वो टैंक के सामने आया और तभी सांप ने हैरी को विंक किया। हैरी ने वापस विंक किया। सांप ने डडली की तरफ देखा, फिर छत की तरफ, मानो कह रहा हो, आई गेट दैट ऑल द टाइम। जैसे ही डडली ने हैरी को पंच मारा और उसे धक्का दिया, बूम, टैंक का ग्लास फ्रंट वैनिश हो गया। सांप स्लिदर करता हुआ बाहर निकला और जाते जाते हैरी को फुसफुसाया, थैंक्स अमीगो। घर पहुंचकर डडली और पियर्स ने स्टोरी को ओवर एग्जैजरेट किया, पर सबसे बुरी बात पियर्स ने बताई, हैरी वॉज टॉकिंग टू इट। अंकल वर्नन ने हैरी को गो, कबर्ड, स्टे, नो मील्स बोलकर उसे सजा दी। हैरी वापस अपने अंधेरे कपाट में। हैरी सोच रहा है, फनी थिंग्स हमेशा मेरे साथ ही क्यों होती है? बाल कटवाने पर हेयर ग्रो बैक हो जाना, रूफ पर पहुंच जाना, स्वेटर का श्रिंक हो जाना। हैरी को बस एक ग्रीन फ्लैश और माथे पर बर्निंग पेन याद है, और कुछ वियर्ड स्ट्रेंजर्स जैसे वायलेट हैट वाला आदमी जो उसे देखकर वेव करते हैं और फिर वैनिश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था द वैनिशिंग ग्लास चैप्टर। हैरी को अब भी नहीं पता कि वो कौन है, पर मैजिक तो अब शुरू हो चुका है। आपको हैरी की मैजिकल एक्सीडेंट्स में से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में बताएं और लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट टाइम हैरी ने जू में मैजिक किया, जिसकी सजा उसे मिली कबर्ड में। पर यह सजा छोटी थी क्योंकि अब समर वेकेशन शुरू हो गए थे। हैरी को थोड़ी होप थी क्योंकि अब वो स्टोनवॉल हाई जा रहा था, जहां डडली उसके साथ नहीं होगा। डर्जली फैमिली बहुत प्राउड थी डडली के मरून टेल कोट और ऑरेंज निकोबॉकर्स वाली यूनिफॉर्म देखकर। पर हैरी, उसे स्टोनवॉल हाई के लिए डडली के पुराने रंगे हुए कपड़े मिले। वो भी कैसे दिख रहे थे, जैसे उसने एलिफेंट स्किन पहन रखी हो। एक दिन सुबह मेल स्लॉट से 3 चीजें गिरी, एक बिल, एक पोस्टकार्ड और एक खत हैरी के लिए। हैरी की हार्टबीट तेज हो गई। उसे अपनी पूरी जिंदगी में किसी ने लेटर नहीं लिखा था, पर ये कौन था? खत थिक येलोइश पार्चमेंट का था, एमरल्ड ग्रीन इंक में लिखा था और उस पर एक पर्पल वैक्स सील था जिसमें लायन, ईगल, बैजर और स्नीक बने थे। जब हैरी उसे खोलने वाला था, अंकल वर्नन ने उसे झटक कर छीन लिया। हैरी ने चिल्लाया, दैट्स माइन। अंकल वर्नन ने जैसे ही खत पढ़ा, उनका चेहरा ट्रैफिक लाइट की तरह लाल से हरा और फिर ओल्ड पॉरेज जैसा सफ़ेद हो गया। आंट पिटूनिया ने देखा तो वो भी फेंट होने वाली थी। उन दोनों ने हैरी और डडली को बाहर फेंका और दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर अंकल वर्नन कह रहे थे, नो, वील इग्नोर इट। उन्होंने हैरी का खत जला दिया और उसे कबर्ड से निकालकर डडली सेकंड बेडरूम में डाल दिया। नेक्स्ट डे फिर एक खत आया। एड्रेस था मिस्टर एच पॉटर, द स्मॉलेस्ट बेडरूम, 4 प्रिविट ड्राइव। अब तो वॉर शुरू हो गई थी। अंकल वर्नन ने मेल स्लॉट को नेल से बंद कर दिया। उन्हें लगा, इफ दे कांट डिलीवर देम देल जस्ट गिव अप। पर फ्राइडे को 12 लेटर्स दरवाजे के नीचे से, साइड से, यहाँ तक कि बाथरूम विंडो से अंदर आ गए। सैटरडे को 24 लेटर्स। इस बार मिल्कमैन 24 अंडों में खत छुपा कर ले आया। आंट पिटूनिया ने उन्हें फूड प्रोसेसर में फाड़ दिया। संडे को अंकल वर्नन खुश थे। नो पोस्ट ऑन संडेज। उन्होंने अखबार पर मार्मलेड लगाया, तभी दैट डज इट। अंकल वर्नन ने मूछें नोचते हुए चिल्लाया, वी आर गोइंग अवे, नो आर्ग्यूमेंट्स। डर्जलीज भागते रहे। जंगल, पुल, मल्टी लेवल पार्किंग गैराज, हर जगह से खत आ रहे थे। आखिरकार अंकल वर्नन को परफेक्ट प्लेस मिला। समंदर के बीच एक बड़ी सी चट्टान पर एक मिजरेबल शैक। अंदर सब हॉरिबल था, सीवीड की बदबू, ठंडी हवा और खाने में बस चिप्स और बनाना। हैरी को नींद नहीं आ रही थी। वो भूखा था और बर्थडे काउंटडाउन कर रहा था। डडली की घड़ी पर टाइम दिख रहा था। 12 o'clock बजने वाला था। हैरी के 11th बर्थडे को 1 मिनट बाकी था और बूम, पूरी झोपड़ी कांप गई। कोई बाहर था और जोर जोर से दरवाजा नॉक कर रहा था। OMG, हैरी के 11th बर्थडे पर कौन आया है? ये मिस्ट्री लेटर राइटर कौन है जो डर्जलीज के पागलपन को पार करके वहां तक पहुंच गया है? जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर जरूर देखना। आपको क्या लगता है, दरवाजा किसने तोड़ा? कमेंट्स में अपनी गेस बताओ। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बूम, हैरी के 11वें बर्थडे पर दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, पर इस बार कैनन जैसी। डडली चिल्लाकर उठा, तोप कहाँ है?
अंकल वर्नन राइफल लेकर अंदर आए जो वो अपने साथ लाए थे। उन्होंने धमकी दी, आई एम आर्म्ड। स्मैश! दरवाज़ा अपने कब्जों से उखड़ गया और धड़ाम से ज़मीन पर गिरा। सामने कौन था? एक विशालकाय आदमी। उसका चेहरा लंबे जंगली बालों और दाढ़ी से ढका था, लेकिन आंखें ब्लैक बीटल्स की तरह चमक रही थी। वो अंदर आया और टूटे दरवाजे को इजीली वापस फिट कर दिया। उस जायंट ने कहा, तुम्हारे लिए कप चाय नहीं बना सकता था? और फिर हैरी को देखा। जायंट ने हैरी को देखकर कहा, लास्ट टाइम आई सॉ यू, यू वॉज ओनली अ बेबी। तुम अपने पापा जैसे दिखते हो, पर आंखें मम की हैं। अंकल वर्नन ने चिल्लाया, लीव एट वंस सर। हैग्रिड ने उन्हें ग्रेट प्रून कहा और उनकी राइफल को रबर की तरह मोड़कर कोने में फेंक दिया। हैग्रिड ने अपने कोट की पॉकेट से एक स्क्वॉश्ड बॉक्स निकाला। अंदर था हैप्पी बर्थडे हैरी लिखा हुआ एक बड़ा स्टिकी चॉकलेट केक। हैरी ने पूछा, हु आर यू? जायंट ने कहा, रूबियस हैग्रिड, कीपर ऑफ कीज एंड ग्राउंड्स एट हॉगवर्ड्स। और हैरी का पूरा हाथ हिला दिया। हैग्रिड ने एक डर्टी लुक डर्जलीज की तरफ देखा और अपनी मैजिक से ठंडी चिमनी में एक रोरिंग फायर जला दिया। हैग्रिड ने अपने कोट से सॉसेज, केतली और चाय बनाने का सारा सामान निकाला। हैग्रिड ने हैरी को सॉसेज दिए। अंकल वर्नन ने डडली से कहा, डोंट टच एनीथिंग ही गिव्स यू। हैरी ने फिर पूछा, आई स्टिल डोंट रियली नो हु यू आर एंड व्हाट इज हॉगवर्ड्स। हैग्रिड ने पूछा, ये डोंट नो अबाउट हॉगवर्ड्स? उन्होंने गुस्से में डर्जलीज की तरफ देखा। Did you never wonder where your parents learnt it all? हैग्रिड चिल्लाई, You don't know what you are. अंकल वर्नन ने चीख कर मना किया, I forbid you to tell the boy anything. हैग्रिड ने कहा, go boil your heads both of you. Harry, you're a wizard. Harry, I'm a what? Hagrid, a wizard of course, and it's about time you read your letter. हैरी ने लेटर पढ़ा, Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. हैरी ने पूछा, What does it mean they await my owl? हैग्रिड ने पॉकेट से एक लाइव आउल निकाला, एक नोट लिखा और उसे तूफान में बाहर फेंक दिया। अंकल वर्नन गुस्से में वापस आए। He is not going. हैग्रिड ने कहा, I'd like to see a great muggle like you stop him. हैरी ने पूछा, A what? हैग्रिड, A muggle. It's what we call non-magic folk like them. आंट पितूनिया चिल्लाईं, न्यू, ऑफ कोर्स वी न्यू। उन्होंने बताया कि हैरी की माँ लिली भी एक विच थी और उन्हें इससे कितनी हेट थी। हैरी ने पूछा, कार क्रैश? यू टोल्ड मी दे डाइड इन अ कार क्रैश। हैग्रिड चिल्लाई, कार क्रैश? हाउ कुड अ कार क्रैश किल लिली एंड जेम्स पॉटर? हैग्रिड ने हैरी को पूरी कहानी सुनाई, डार्क विजर्ड वोल्डेमॉर्ट के बारे में। नाम लेते ही हैग्रिड डर गया। वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के माँ बाप को मारा और फिर हैरी को मारने की कोशिश की पर नाकाम रहा। उसका कर्स हैरी पर बैकफायर कर गया। हैग्रिड ने कहा, नो वन एवर लिव्ड आफ्टर ही डिसाइडेड टू किल देम, नो वन एक्सेप्ट यू, एंड दैट्स व्हाई यू आर फेमस हैरी। अंकल वर्नन फिर बोले। हैग्रिड ने पिंक अम्ब्रेला निकाली और चिल्लाया, नेवर, इंसल्ट, एल्बस डम्बलडोर। हैग्रिड ने डडली की तरफ इशारा किया। वायलेट फ्लैश हुई और डडली की फैट बॉटम से एक कर्ली पिग्सटेल निकल आई। ऑसम! हैरी को उसकी सच्चाई मिल गई और डडली को पिग्सटेल। हैग्रिड ने बताया कि वो एक्सपेल्ड हो गया था पर डम्बलडोर महान है। फाइनली हैरी अब एक विजर्ड है और हॉगवर्ट्स जा रहा है। अगले चैप्टर में हम हैरी के साथ उसकी शॉपिंग लिस्ट देखेंगे। आपको हैग्रिड का एंट्रेंस और डडली की पूंछ वाला मोमेंट कैसा लगा? कमेंट्स में बताएं और मैजिक देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, हैरी अगली सुबह उठा पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो विजर्ड है। उसने आंखें बंद रखी, सोचा ये सब एक ड्रीम है। पर तभी एक आउल न्यूज़पेपर लेकर आया और खिड़की पर टैप करने लगा। हैरी ने उसे नट्स यानी जादुई सिक्के दिए और आउल उड़ गया। हैरी को याद आया कि उसके पास पैसे नहीं है, पर हैग्रिड ने कहा, डोंट वरी, योर पेरेंट्स लेफ्ट ये इनफ गोल्ड। उनका पहला स्टॉप था ग्रिंगॉट्स। ये विजर्ड्स का बैंक है जिसे गॉब्लिन्स यानी बॉनी चलाते हैं। हैग्रिड ने वॉर्न किया, नेवर मेस विद गॉब्लिन्स। हैग्रिड ने पिंक अम्ब्रेला से नाव को टैप किया और वो तेजी से जमीन की तरफ निकल पड़े। उन्होंने बताया कि ग्रिंगॉट्स के वॉल्ट्स को ड्रैगन्स गार्ड करते हैं। लंदन पहुंचकर हैग्रिड और हैरी लीकी कॉल्ड्रन नाम के एक टाइनी ग्रबी लुकिंग पब के सामने रुके। हैग्रिड ने कहा, ये बहुत फेमस जगह है। अंदर जाकर बैम! सारे लोग हैरी को पहचानते थे। वो सब हैरी से हाथ मिलाने लगे। हैरी पॉटर इतना फेमस क्यों है? हैरी ने डेडिलिस डिगल को पहचाना, वो ही जिसने उसे सड़क पर बो किया था। हैरी ने प्रोफेसर क्विरल से भी हाथ मिलाया जो हकलाते थे और डरे हुए थे, जो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाते थे। लीकी कॉल्ड्रन के पीछे हैग्रिड ने एक ईंट की दीवार पर अपनी पिंक अम्ब्रेला से टैप किया।
ईंटें हिलने लगी और श्रिंक होकर एक आर्चवे बन गया। वेलकम टू डायगन एली। हैरी के लिए ये एक न्यू वर्ल्ड था। कॉल्ड्रन्स, आउल एम्पोरियम, निम्बस 2000 के ब्रूमस्टिक के पोस्टर्स। हैरी और हैग्रिड ग्रिंगॉट्स के अंदर गए। अंदर मार्बल हॉल था और गॉब्लिन्स काम कर रहे थे। एक चेतावनी लिखी थी, थीफ यू हैव बीन वॉर्न्ड, बिवेयर ऑफ फाइंडिंग मोर देन ट्रेजर देयर। ग्रिपहुक नाम के गॉब्लिन ने उन्हें एक रेलवे कार्ट में बैठाया। वो तेजी से अंडरग्राउंड मेज में गए। हैग्रिड को मोशन सिकनेस हो गई। वे हैरी के वॉल्ट पर रुके। हैरी ने अंदर देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। माउंड्स ऑफ गोल्ड, कॉलम्स ऑफ सिल्वर, हीप्स ऑफ ब्रॉन्ज। गोल्ड को गैलियंस, सिल्वर को सिकल्स और ब्रॉन्ज को नट्स कहते हैं। हैरी ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे बैग में भर लिए। हैग्रिड एक और सीक्रेट वॉल्ट 713 पर गए। ग्रिपहुक ने सिर्फ उंगली से डोर मेल्ट कर दिया। अंदर सिर्फ एक ग्रबी ब्राउन पैकेज था जो हैग्रिड ने सीक्रेटली अपने कोट में छुपा लिया। हैरी की शॉपिंग शुरू हुई। सबसे पहले मैडम मैल्किन्स रोब्स फॉर ऑल ओकेजन्स में। वहाँ हैरी एक पेल पॉइंटेड फेस वाले लड़के से मिला। वो लड़का वेरी स्नॉबी था। उसने क्विडिच और स्लिदरिन हाउस के बारे में बातें की और मगल बॉन्स को डिसडेन से देखा। हैरी को वो लड़का डडली जैसा लगा। हैरी ने हैग्रिड को गेटकीपर बताया तो लड़के ने हैग्रिड को सॉर्ट ऑफ अ सर्वेंट कहकर अपमानित किया। हैरी को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। हैरी ने फ्लरिश एंड ब्लॉट्स से अपनी किताबें खरीदी, जैसे द स्टैंडर्ड बुक ऑफ स्पेल्स एंड फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम। हैग्रिड ने हैरी को अपोथिकल में यूनिकॉर्न हॉर्न्स और बीटल आइज दिखाए। वहाँ अजीब सी बदबूदार चीज़ें थी। हैग्रिड ने हैरी को उसके बर्थडे प्रेजेंट में एक ब्यूटीफुल स्नोई आउल यानी हेडविग दिलाया। हैरी बहुत खुश हुआ। अब बारी थी बॉन्ड की। वे पहुंचे ओलिवेंडर्स, मेकर्स ऑफ फाइन वॉन्ड्स सिंस 382 BC। दुकान के अंदर साइलेंस और सीक्रेट मैजिक का एहसास था। मिस्टर ओलिवेंडर ने हैरी को देखते ही कहा, आई थॉट आईड बी सीइंग यू सून, हैरी पॉटर। उन्होंने हैरी की माँ लिली यानी विलो वॉन्ड और पिता जेम्स यानी महोगनी वॉन्ड की वॉन्ड्स याद की। उन्होंने हैरी के स्कार को छुआ और माफ़ी मांगी कि उन्होंने ही दो यू वॉन्ड बेची थी जिसने हैरी के माँ बाप को मारा था। हैग्रिड ने अपने निष्कासन की बात पर पैर हिलाए और मिस्टर ओलिवेंडर ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी ओक वॉन्ड तोड़ दी गई थी। हैग्रिड ने जल्दी से कहा कि वो अब भी जादू के लिए पिंक अम्ब्रेला का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मिस्टर ओलिवेंडर ने हैरी को मापा। ये टेप मेजर अपने आप हैरी के पूरे शरीर को माप रहा था। ओलिवेंडर ने बताया कि हर ओलिवेंडर वॉन्ड के कोर में यूनिकॉर्न है, ड्रैगन हार्ट स्ट्रिंग या फीनिक्स फेदर होता है। हैरी ने एक के बाद एक कई वॉन्ड्स ट्राई की। बीचवुड, मेपल, एबनी, कोई काम नहीं कर रही थी। वॉन्ड्स का ढेर लगता गया, पर ओलिवेंडर खुश हो रहे थे। आखिरकार मिस्टर ओलिवेंडर बोले, क्यूरियस, हॉली एंड फीनिक्स फेदर, 11 इंचेस, नाइस एंड सपल। हैरी ने वॉन्ड पकड़ी और उसके हाथों में सडन वार्मथ आई। उसने वॉन्ड को हवा में लहराया और रेड या गोल्ड स्पार्क्स का एक झरना छूटा, जैसे कि फायरवर्क हो। मिस्टर ओलिवेंडर चिल्लाए, ओ ब्रावो, हाउ वेरी क्यूरियस। हैरी ने पूछा, व्हाट्स क्यूरियस? ओलिवेंडर ने खुलासा किया कि हैरी की वॉन्ड का फीनिक्स फेदर उसी फीनिक्स से आया है जिसने वोल्डेमॉर्ट की वॉन्ड के लिए दूसरा फेदर दिया था। मतलब हैरी और वोल्डेमॉर्ट की वॉन्ड्स ब्रदर वॉन्ड्स हैं। ओलिवेंडर ने हैरी को याद दिलाया, द वॉन्ड चूजेस द विजर्ड, और कहा कि हमें हैरी से ग्रेट थिंग्स की उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि वू नोहू ने भी ग्रेट थिंग्स की थी। टेरेबल बट ग्रेट। अपनी नई हॉली वॉन्ड के साथ हैरी और हैग्रिड वापस मगल वर्ल्ड की तरफ लौट आए। रास्ते में हैरी चुप था, अपनी प्रसिद्धि यानी फेम के बारे में सोच रहा था। हैरी ने हैग्रिड से पूछा, एवरीवन थिंक्स आई एम स्पेशल बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मैजिक एट ऑल, हाउ कैन दे एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स? हैग्रिड ने काइंड स्माइल के साथ जवाब दिया, डोंट यू वरी हैरी, यूल लर्न फास्ट इनफ, एवरीवन स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग एट हॉगवर्ट्स, और उसे बी हिमसेल्फ बनने को कहा। हैग्रिड ने हैरी को डर्सलीज के घर जाने वाली ट्रेन पर चढ़ाया और उसे एक लिफाफा दिया, योर टिकट फॉर हॉगवर्ट्स। हैग्रिड ने हैरी से कहा, एनी प्रॉब्लम्स विद द डर्सलीज, सेंड मी अ लेटर विद योर आउल, सी यू सून हैरी। हैरी ने आंखें झपकाईं और हैग्रिड जा चुके थे। फाइनली हैरी के पास अब अपनी वॉन्ड है, एक पालतू आउल, हेडविग, बहुत सारा सोना और हॉगवर्ट्स का टिकट। मगल वर्ल्ड में उसकी फाइनल समर अब शुरू हो गई है। पर डर्सलीज के साथ क्या होगा और हैरी प्लेटफॉर्म 9 3/4 पर कैसे पहुंचेगा? जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर जरूर देखें। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो दोस्तों, डायगन एली से लौटने के बाद हैरी की जिंदगी डर्सलीज के साथ थोड़ी बेहतर हो गई थी। वे अब हैरी से डरते थे और उससे बात तक नहीं करते थे। हैरी ने अपने आउल को हेडविग नाम दिया और सितंबर 1 का इंतजार करने लगा।
आखिरी दिन हैरी ने जैसे तैसे अंकल वर्नन से किंग्स क्रॉस तक लिफ्ट मांगी। वर्नन ने मजाक उड़ाया, विजर्ड्स ट्रेन से जाते हैं, मैजिक कार्पेट्स पंक्चर हो गए क्या? हैरी ने अपनी टिकट निकाली, प्लेटफॉर्म 9 और 3/4। वर्नन ने इसे रबिश कहा, पर उन्हें डडली के रडी टेल को हटाने के लिए लंदन जाना ही था। किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंचकर अंकल वर्नन ने हैरी को प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच में छोड़ दिया, जहां कुछ नहीं था। वो हंसते हुए चले गए। हैरी पैनिक करने लगा। हैरी ने एक गार्ड से पूछा, पर उसने हॉगवर्ट्स या 11 o'clock ट्रेन के बारे में कभी नहीं सुना था। हैरी को लगा जैसे हैग्रिड कोई जरूरी बात बताना भूल गए थे, जैसे डायगन एली के लिए ईंटें ठोकनी पड़ती हैं। तभी हैरी में एक प्लम्प वुमन और फ्लेमिंग रेड हेयर वाले 4 लड़कों को देखा। उनके पास भी हैरी की तरह ट्रंक्स और आउल्स थे। हैरी का दिल जोर से धड़का। उन्हें जरूर पता होगा। महिला ने कहा, 9 और 3/4। हैरी ने देखा, पहला लड़का पर्सी सीधे प्लेटफॉर्म की डिवाइडिंग बैरियर की तरफ गया और गायब। फिर दूसरे फ्रेड, और वो भी गायब। हैरी ने उस प्लम्प वुमन मिसेस वीजली से हिम्मत करके पूछा कि प्लेटफॉर्म पर कैसे जाना है। वो बहुत काइंड थीं। उन्होंने हैरी को बताया, वॉक स्ट्रेट एट द बैरियर बिटवीन प्लेटफॉर्म्स 9 और 10। डोंट स्टॉप एंड डोंट बी स्कैर्ड, यूल क्रैश इनटू इट। हैरी ने आंखें बंद की और अपनी ट्रॉली लेकर भागा। उसे लगा वो क्रैश हो जाएगा, पर इट डिडंट कम। हैरी ने आंखें खोली और वो प्लेटफॉर्म 9 और 3/4 पर था। सामने खड़ी थी स्कारलेट स्टीम इंजन हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। हैरी को ट्विन्स फ्रेड और जॉर्ज मिले, जिन्होंने हैरी को अपना भारी ट्रंक ट्रेन में रखने में मदद की। तभी उन्होंने हैरी का लाइटनिंग स्कार देखा और चिल्लाए, हैरी पॉटर! हैरी को एक खाली कंपार्टमेंट मिला। तभी रॉन वीजली अंदर आया। हैरी ने बताया कि वो वोल्डेमॉर्ट का नाम लेता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये फोरबिडन है। रॉन ने हैरी को बताया कि उसके 5 बड़े भाई हैं, बिल हेड बॉय, चार्ली क्विडिच कैप्टन, पर्सी प्रीफेक्ट और फ्रेड जॉर्ज प्रैंकस्टर्स। रॉन को हमेशा ओल्ड हैंड मी डाउन चीजें मिलती हैं, यहाँ तक कि उसका चूहा स्कैबर्स भी। हैरी ने रॉन के साथ अपनी सारी जादुई कैंडीज शेयर की, पंपकिन पेस्ट्रीज, कॉल्ड्रन केक्स और चॉकलेट फ्रॉग्स। हैरी ने पहली बार डम्बलडोर को चॉकलेट फ्रॉग कार्ड पर देखा, जो हिलेरियसली फोटो से गायब हो गए। तभी नेविल लॉन्गबॉटम, एक गोल-मटोल लड़का, अपना टोड ढूंढता हुआ आया। उसके पीछे थी हर्माइनी ग्रेंजर, बहुत बॉसी और बुशी ब्राउन हेयर वाली लड़की। रॉन ने हर्माइनी को अपनी टूटी-फूटी वॉन्ड से एक जादू दिखाने की कोशिश की। सनशाइन डेजीज बटर मेलो टर्न दिस स्टूपिड फैट रैट येलो। फेल। हर्माइनी ने फास्ट बोलते हुए बताया कि उसने अपनी सारी कोर्स बुक्स याद कर ली हैं। उसने हैरी को पहचान लिया, वो मॉडर्न मैजिकल हिस्ट्री में है। जैसे ही हर्माइनी गई, रॉन ने अपनी निराशा जाहिर की। Whatever house I'm in, I hope she is not in it. तभी ड्रेको मैल्फॉय अपने बॉडीगार्ड्स के साथ कंपार्टमेंट में आया। हैरी को याद आया, ये वही पेल बॉय है जो डायगन एली में मिला था। मैल्फॉय ने वीजलीज का मजाक उड़ाया और हैरी को फ्रेंडशिप ऑफर की, ये कहते हुए कि हैरी को रॉन्ग सॉर्ट के लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हैरी ने कूलली मना कर दिया, आई थिंक आई कैन टेल हु द रॉन्ग सॉर्ट आर फॉर माई सेल्फ, थैंक्स। मैल्फॉय ने हैरी के माँ बाप का अपमान किया, ये कहते हुए कि हैरी भी उन्हीं की तरह रिफ-राफ के साथ घूमता है। रॉन और हैरी ने खड़े होकर मैल्फॉय को जाने को कहा। गॉयल ने हैरी की कैंडीज चुराने की कोशिश की, तभी स्कैबर्स ने गॉयल की उंगली पर काट लिया। गॉयल चीखा और तीनों भाग गए। हर्माइनी वापस आई और उन्हें चेंज होने को कहा, वो हॉगवर्ट्स पहुंचने वाले थे। हैरी और रॉन ने अपनी ब्लैक रोब्स पहनी। रॉन की रोब्स थोड़ी छोटी थीं। ट्रेन रुकी। हैरी को बाहर फेमिलियर वॉइस सुनाई दी, हैग्रिड! वो फर्स्ट ईयर्स को बुला रहे थे। अंधेरी फिसलन भरी पगडंडी पर चलते हुए हैग्रिड चिल्लाए, You'll get your first sight of Hogwarts in a shack, just around this bend here. और तभी वाओ, वो एक ग्रेट ब्लैक लेक के किनारे आ गए थे। सामने एक ऊंचे पहाड़ पर एक वास्ट कासल, हॉगवर्ट्स अपने टरेट्स और टावर्स के साथ तारों भरी रात में चमक रहा था। No more than 4 to a boat. हैरी, रॉन, नेविल और हर्माइनी एक साथ नाव में बैठ गए। हैग्रिड के चिल्लाने पर सारी बोट्स एक साथ स्मूथ एज ग्लास झील कर चलने लगी। बोट्स उन्हें एक डार्क टनल से ले गई और वे अंडरग्राउंड हार्बर में उतर गए, जहां हैग्रिड ने नेविल को उसका टोड वापस दे दिया। अब वो कासल की ह्यूज ओक फ्रंट डोर के पास थे। हैरी ने केवल एक दिन में अपने बेस्ट फ्रेंड रॉन, राइवल मैल्फॉय और फर्स्ट क्रश हर्माइनी के साथ मुलाकात कर ली। हॉगवर्ट्स पहुंचकर अब क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल है, सॉर्टिंग हैट हैरी को कौन से हाउस में डालेगी? कमेंट्स में गेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।
हेलो दोस्तों, हॉगवर्ट्स की पहली झलक के बाद हैग्रिड, हैरी और बाकी फर्स्ट ईयर्स को लेकर दरवाजे पर पहुंचे। वहां उनका स्वागत किया एक टॉल ब्लैक हेड विच प्रोफेसर मैकगोनागल ने। उनका चेहरा इतना स्टर्न था कि हैरी ने सोच लिया इनसे पंगा नहीं लेना है। वे एक मैग्निफिसेंट एंट्रेंस हॉल से गुजरे, इतना बड़ा कि डर्सलीज का पूरा घर उसमें समा जाता। मैकगोनागल ने उन्हें एक छोटे से कमरे में इंतजार करने को कहा। मैकगोनागल ने उन्हें हाउसेस के बारे में बताया, ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवेनक्लॉ और स्लिदरिन। हाउस, यहाँ हॉगवर्ट्स में आपकी फैमिली होगी, जहाँ आप सोएंगे, पढ़ेंगे और हाउस पॉइंट्स कमाएंगे। हैरी नर्वस था। उसने रॉन से पूछा, सॉर्टिंग कैसे होता है? रॉन ने मजाक में कहा, फ्रेड ने कहा था बहुत दर्द होता है। हैरी को लगा कहीं कोई मैजिक टेस्ट तो नहीं होगा। तभी स्क्रीम! कमरे के पिछली दीवार से लगभग 20 घोस्ट्स अंदर आ गए। हैरी हवा में 1 फुट उछल गया। एक मोटा भिक्षु, द फैट फ्रायर, उन्हें देखकर मुस्कुराया। हफलपफ में मिलते हैं। मैकगोनागल वापस आई और उन्हें लाइन बनाने को कहा। हैरी, रॉन और बाकी फर्स्ट ईयर्स उनके पीछे पीछे द ग्रेट हॉल में पहुंचे। हैरी ने अपनी जिंदगी में ऐसी शानदार जगह कभी नहीं देखी थी। हवा में हजारों कैंडल्स फ्लोट कर रही थी और ऊपर का वेलवेटी ब्लैक सीलिंग तारों से भरे आसमान जैसा लग रहा था। सामने एक स्टूल पर रखा था एक पुराना, फटा हुआ और बेहद गंदा विज़र्ड्स हैट। हैरी को लगा शायद इससे खरगोश निकालना होगा, पर हैट में एक रिप खुला और उसने गाना शुरू कर दिया। ये था सॉर्टिंग हैट। उसने बताया कि उसका काम है बच्चों के दिमाग में झांककर उन्हें सही हाउस में भेजना। ग्रिफिंडोर के लिए ब्रेव, डेयरिंग, नर्व। हफलपफ के लिए जस्ट एंड लॉयल। रेवेनक्लॉ के लिए विट एंड लर्निंग और स्लिदरिन के लिए कनिंग एंड अचीविंग एंड्स। गाना खत्म होते ही रॉन ने हैरी से फुसफुसाया, बस हैट पहननी है, मैं फ्रेड को मार डालूंगा। हैट पहनना ट्रोल से लड़ने से तो बहुत बेहतर था। मैकगोनागल ने नाम पुकारना शुरू किया। हैना एबट और सूजन बोन्स गईं हफलपफ में। टेरी बूट गया रेवेनक्लॉ में। लैवेंडर ब्राउन बनी पहली ग्रिफिंडोर। मिलिसेंट बुलस्ट्रोड को देखकर हैरी को लगा कि स्लिदरिन सच में एक अनप्लेजेंट लॉट है। हरमाइनी ग्रेंजर ने लगभग दौड़कर हैट पहनी, ग्रिफिंडोर। रॉन ने कराहते हुए सिर झुका लिया। नेविल लॉन्गबॉटम हैट पहनकर ही भाग गया और ड्रेको मैलफॉय, जैसे ही हैट को उसने छुआ वो चीखा, स्लिदरिन। मैलफॉय बहुत खुश था। और फिर पॉटर, हैरी। पूरे हॉल में फुसफुसाहटें फैल गई। द हैरी पॉटर? हैट हैरी की आंखों पर आ गया। एक छोटी सी आवाज कान में आई, डिफिकल्ट, प्लेंटी ऑफ करेज, टैलेंट, थर्स्ट टू प्रूव योरसेल्फ। हैरी ने स्टूल को कसकर पकड़ा और सोचा, नॉट स्लिदरिन, नॉट स्लिदरिन। हैट ने पूछा, श्योर? स्लिदरिन विल हेल्प यू ऑन द वे टू ग्रेटनेस। हैरी ने फिर मना किया और हैट ने चीखा, ग्रिफिंडोर। ग्रिफिंडोर टेबल पर सबसे जोर से चीयर्स हुई। हैरी राहत की सांस लेकर बैठ गया। डंबलडोर उठे और उन्होंने कुछ स्टार्टलिंग वर्ड्स कहे, निटविट, ब्लबर, ऑर्डमेंट, ट्वीक। हैरी हैरान था, क्या ये पागल है? पर पर्सी ने कहा, ही इज अ जीनियस बट ही इज अ बिट मैड, यस। तभी खाली प्लेटें रोस्ट बीफ, चिकन, फ्राइज और ट्रेकल टार्ट से भर गई। हैरी ने डडली की तरह कभी भी पेट भरकर नहीं खाया था। हैरी अपने बगल में बैठे घोस्ट से मिला, सर निकोलस डी मिम्सी पॉपिंगटन उर्फ नियरली हेडलेस। निक ने दिखाया कि वो नियरली हेडलेस क्यों है। उसका सिर केवल एक हिंज पर लटकता था। बात हाउस चैंपियनशिप पर आई। निक ने शिकायत की, स्लिदरिन लगातार 6 साल से जीत रहा है। हैरी ने स्लिदरिन टेबल पर उनके घोस्ट द ब्लडी बैरन को देखा। जब हैरी ट्रेकल टार्ट खा रहा था, उसकी नजर हाई टेबल पर गई। प्रोफेसर क्विरल, टर्बन वाला, एक दूसरे टीचर से बात कर रहे थे। ग्रीसी ब्लैक हेयर, हुक्ड नोज और सैलो स्किन वाले टीचर। तभी उस टीचर ने क्विरल के टर्बन के ऊपर से हैरी को देखा और हैरी के स्कार पर शार्प हॉट पेन हुआ। हैरी ने पर्सी से पूछा, ये कौन है? That's Professor Snape. He teaches potions, but he's after Quirrell's job. Knows an awful lot about the dark arts. हैरी को पक्का लगा स्नेप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। डंबलडोर ने एंड ऑफ टर्म नोटिसेस दिए। फॉरबिडन फॉरेस्ट में नहीं जाना है और 3rd फ्लोर कॉरिडोर की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना है। Who does not wish to die a very painful death? रात खत्म हुई स्कूल सॉन्ग के साथ। सभी ने अपनी फेवरेट ट्यून में गाया। वीजली ट्विंस ने स्लो फ्यूनरल मार्च पर गाकर अंत किया। ग्रिफिंडोर फर्स्ट ईयर्स प्रेफेक्ट पर्सी के पीछे पीछे मार्बल स्टेयरकेस पर गए।
रास्ते में उनकी मुलाकात पोल्टरगाइस्ट पीव से हुई, जिसने नेविल के सिर पर वॉकिंग स्टिक्स गिरा दी। आखिर में वो ग्रिफिंडोर टावर के दरवाजे पर पहुंचे। गुलाबी सिल्क ड्रेस में एक फैट लेडी की पोर्ट्रेट। पासवर्ड था कैपुट ड्रैकोनिस। ग्रिफिंडोर कॉमन रूम कोजी था। लड़कों की डॉर्मेट्री स्पाइरल स्टेयरकेस के ऊपर थी, 5 4 पोस्टर बेड्स के साथ। हैरी सो गया, पर उसे एक स्ट्रेंज ड्रीम आया। वो क्विरल का टर्बन पहने था जो उसे स्लिदरिन जाने को कह रहा था। टर्बन कसता गया और मैल्फॉय फिर स्नेप में बदल गया, जिसकी हंसी हाई एंड कोल्ड थी, और फिर ग्रीन लाइट। हैरी पसीने से भीग कर उठा। हैरी पॉटर अब आधिकारिक तौर पर एक ग्रिफिंडोर है। हॉगवर्ट्स का ये पहला दिन रोमांच, दोस्ती और गहरे मिस्ट्री से भरा था। हैरी के ड्रेमो स्नेप के उस दर्द भरी नजर का क्या मतलब है? क्या स्नेप सच में डार्क आर्ट्स में इंटरेस्टेड है? अगले चैप्टर में हैरी की पहली लेसन्स शुरू होंगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हेलो दोस्तों, हॉगवर्ट्स में हैरी का दूसरा दिन, और वो पहले से ही एक सेलिब्रिटी बन चुका है। हर कोई उसे घूर रहा है। कुछ तो देखने के लिए क्लासरूम के बाहर लाइन लगा रहे थे। हैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो तो बस अपनी क्लास ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हॉगवर्ट्स कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ 142 सीढ़ियां थी। कुछ हर शुक्रवार को अलग जगह जाती थी, कुछ में बीच में गायब होने वाला स्टेप था। दरवाजे भी अजीब थे। कुछ तभी खुलते थे जब आप पोलाइटली आस्क करें। घोस्ट्स और पीव्स द पोल्टरगाइस्ट ने रास्ते को और मुश्किल बना दिया। पीव्स तो देर से आने वाले बच्चों को परेशान करने में मजा लेता था। कभी सिर पर कचरे का डिब्बा गिरा देता, तो कभी पीछे से नाक पकड़कर चिल्लाता, गॉट योर कॉन्क। पीव्स से भी बदतर था केयरटेकर आगस फिल्च। हैरी और रॉन ने अपनी पहली सुबह ही फिल्च को नाराज कर दिया, जब वो गलती से 3rd फ्लोर कॉरिडोर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिल्च, जिसकी आंखें उसकी बिल्ली मिसेस नॉरिस जैसी थीं, उन्हें डंजन्स में बंद करने की धमकी दे रहा था। क्लासेस भी उतनी ही अजीब थीं। हिस्ट्री ऑफ मैजिक सबसे बोरिंग थी। इसे एक घोस्ट प्रोफेसर बिन्स पढ़ाते थे, जो इतने बूढ़े थे कि अपना शरीर वहीं स्टाफ रूम में छोड़कर चले आए थे। चार्म्स के टीचर प्रोफेसर फ्लिटविक इतने टाइनी थे कि उन्हें डेस्क के ऊपर से देखने के लिए किताबों के ढेर पर खड़ा होना पड़ता था। हैरी का नाम पुकारते ही वो स्क्वेक करके ढेर से गिर पड़े। ट्रांसफिगरेशन की क्लास में प्रोफेसर मगोनेगल ने अपनी डेस्क को पिग में बदल दिया। ये इम्प्रेसिव था, पर उन्होंने हैरी की क्लास को बस एक मैथ स्टिक को नीडल में बदलने की प्रैक्टिस दी। डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के टीचर प्रोफेसर क्विरल की क्लास हैरी को थोड़ी जोक लगी। उनकी क्लास में गार्लिक की बहुत तेज बदबू आती थी। कहा जाता था कि वो रोमेनिया के एक वैम्पायर से डरते थे। हैरी को ये जानकर बहुत रिलीफ मिला कि वो किसी से पीछे नहीं था। रॉन जैसे प्योर ब्लड्स के पास भी कोई खास हेड स्टार्ट नहीं थी। शुक्रवार को था डबल पोशंस स्लिदरिन्स के साथ। पोशंस मास्टर प्रोफेसर स्नेप थे, जो स्लिदरिन हाउस के हेड भी थे। स्नेप ने रोल कॉल लेते हुए हैरी का नाम पुकारा। यस, हैरी पॉटर, आ न्यू सेलिब्रिटी। मैल्फॉय और उसके गुर्गे क्रैब एंड गॉयल हंस पड़े। स्नेप ने पोशंस की शान बताई। आई कैन टीच यू हाउ टू बॉटल फेम, ब्रू ग्लोरी, इवन स्टॉप अ डेथ इफ यू आंट एज बिग अ बंच ऑफ डंडरहेड्स एज आई यूजुअली हैव टू टीच। और फिर स्नेप ने सीधा हैरी को निशाना बनाया। पॉटर, what would I get if I added powdered root of asphodel to an infusion of wormwood? हैरी को कुछ नहीं पता था। हैरी के बार बार जवाब ना देने पर स्नेप ने हर्माइनी को इग्नोर करते हुए ताना मारा। Thought you wouldn't open a book before coming, eh, Potter? स्नेप ने हैरी से 3 सवाल पूछे, जिसमें हैरी ने चीकी होकर कहा, I think Hermione does though. Why don't you try her? स्नेप ने हर्माइनी को बैठने को कहा, ग्रिफिंडोर से एक पॉइंट काट लिया और फिर 3 खतरनाक चीजों का रहस्य बताया। ड्राट ऑफ लिविंग डेथ, बेजोआर जो जहर के लिए था, और मंक्सहुड, वुल्फ्सबेन और एकोनाइट एक ही पौधा। पोशंस क्लास में चीजें और खराब हो गई जब नेविल ने गलती से अपने कैल्डरन को मेल्ट कर दिया। इससे एसिड ग्रीन स्मोक निकला और नेविल को एंग्री रेड बॉयल्स निकल आए। स्नेप ने नेविल को हॉस्पिटल विंग भेजा और फिर हैरी पर इल्जाम लगाया कि उसने नेविल को सैबोटाज किया। ग्रिफिंडोर से एक और पॉइंट कट गया। हैरी को पता चल गया, स्नेप उससे नफरत करता है। हैरी और रॉन डंजन से बाहर निकले। रॉन ने हैरी को चीयर अप किया, याद दिलाया कि स्नेप सभी से पॉइंट्स लेता रहता है। हैरी के पास एक अच्छी चीज थी, हैग्रिड का एक अनटाइडी स्क्रॉल में लिखा हुआ नोट जो उसे दोपहर को चाय के लिए बुला रहा था। वे फॉरबिडन फॉरेस्ट के किनारे हैग्रिड के छोटे से घर पहुंचे। बाहर क्रॉसबो और गैलोशेस रखे थे। अंदर हैम, फेजेंट्स और एक मैसिव बेड था।
हैग्रिड ने उनका स्वागत किया, अपने कुत्ते फैंग को, जो रॉन का कान चाट रहा था, शांत किया और उन्हें रॉक केक्स दिए जो इतने सख्त थे कि दांत तोड़ दे। हैग्रिड ने फिल्च को दैट ओल्ड गिट और मिसेस नॉरिस को नैस्टी कैट कहा, जिससे हैरी और रॉन बहुत खुश हुए। जब रॉन अपने भाई चार्ली के बारे में बात कर रहा था, हैरी ने चाय के नीचे दबी एक न्यूज़पेपर कटिंग देखी। ग्रिंगॉट्स ब्रेक इन लेटेस्ट। ये चोरी 31 जुलाई को हुई थी, ठीक हैरी के बर्थडे पर। हैरी ने हैग्रिड से पूछा, इट माइट हैव बीन हैपनिंग व्हाइल वी वर देयर। हैग्रिड ने हैरी की आंखों से आंखें नहीं मिलाई और झट से बात बदल दी। हैरी को याद आया, हैग्रिड ने ग्रिंगॉट से ग्रबी लिटिल पैकेज निकाला था। हैरी का पहला हफ्ता खत्म हुआ। उसे ग्रिफिंडोर के लिए 2 पॉइंट का नुकसान हुआ और उसे स्नेप के रूप में एक लाइफ लॉन्ग राइवल मिल गया। पर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? ग्रिंगॉट्स में चोरी किस चीज की हुई थी? और हैग्रिड ने वो ग्रबी पैकेज कहाँ छिपाया है? क्या स्नेप उस चोरी से जुड़े हैं? जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर जरूर देखें। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हेलो दोस्तों, हैरी ने डडली से ज्यादा नफरत किसी से नहीं की थी, पर अब उसकी जिंदगी में आ गया है ड्रेको मैलफॉय। स्नेप की क्लास के बाद ग्रिफिंडोर को एक और बुरी खबर मिली। फ्लाइंग लेसन्स भी स्लिथरिन के साथ होने वाले हैं। हैरी तो फ्लाइंग लेसन के लिए सुपर एक्साइटेड था, पर मैलफॉय के सामने बेवकूफ बनना नहीं चाहता था। मैलफॉय पहले से ही क्विडिच के बारे में बोस्ट कर रहा था, हेलीकॉप्टरों से बचने की झूठी कहानियां सुना रहा था। हैरी को पता चला कि विजिटिंग वर्ल्ड में सब लोग क्विडिच की ही बात करते हैं। रॉन ने तो सॉकर को भी बेवकूफ़ी भरा खेल बताया, एक ही गेंद और कोई उड़ भी नहीं सकता। तभी मेल अराइवल पर नेविल को उसकी दादी से एक पार्सल मिला, एक रिमेंबर ऑल। ये चीज़ लाल हो जाती थी अगर आप कुछ भूल गए हों, और जैसे ही उसने इसे पकड़ा ये स्कारलेट रेड हो गया। मैलफॉय ने चुपके से रिमेंबर ऑल छीन लिया। हैरी और रॉन लड़ने को तैयार थे, पर प्रोफेसर मगोनिगल बिजली की तेजी से आई और मैलफॉय को चुपचाप वो चीज़ वापस रखनी पड़ी। शाम को सभी छात्र फ्लाइंग लेसन्स के लिए मैदान में थे। उनकी टीचर थी मैडम हूच, जिनके बाल छोटे और आंखें हॉक लाइक येलो थीं। उन्होंने सबको अपनी झाड़ू पर दाया हाथ रखकर अप बोलने को कहा। हैरी की झाड़ू तुरंत उसके हाथ में आ गई, पर हरमाइनी सी जमीन पर लुढ़क गई और नेविल की टस से मस नहीं हुई। नेविल घबराकर विसल बजने से पहले ही ऊपर उड़ गया। वो 20 फीट ऊपर चढ़ गया, घबराया और झाड़ू से फिसल गया। वैम! एक गंदी क्रैक की आवाज आई। उसके रिस्ट टूट गए। मैडम हूच नेविल को लेकर हॉस्पिटल विंग चली गई, पर जाने से पहले सख्त वार्निंग दी, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं या हॉगवर्ट्स से बाहर कर दिया जाएगा। उनके जाते ही मैलफॉय हंस पड़ा। डिड यू सी हिज फेस, द ग्रेट लंप? और फिर उसने नेविल का रिमेंबर ऑल उठा लिया। इसे लॉन्ग बॉटम को ढूंढने के लिए एक पेड़ पर छोड़ दूंगा। हैरी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हरमाइनी की वार्निंग को इग्नोर करते हुए हैरी ने अपनी झाड़ू पकड़ी और हवा में उड़ गया। हवा में खुशी की लहर दौड़ गई। हैरी को पता चला वो फ्लाइंग में नेचुरल है। उसने 50 फीट डाइव लगाई और मैलफॉय के फेंकने से ठीक पहले रिमेंबर ऑल को हवा में पकड़ लिया। पर तभी जमीन पर आवाज आई, हैरी पॉटर! प्रोफेसर मगोनिगल दौड़ती हुई आई। वो शॉक थीं। हैरी को लगा वो एक्सपेल्ड होने वाला है। मगोनिगल हैरी को बिना कुछ बोले सीधे कैसल के अंदर ले गई। हैरी ने सोचा, डर्सलीज क्या कहेंगे, वो हैग्रिड का असिस्टेंट बन जाएगा। मगोनिगल एक क्लासरूम में रुकी और प्रोफेसर फ्लिटविक से एक लड़के को बुलवाया, ओलिवर वुड। हैरी को लगा वुड कोई केन होगी। मगोनिगल ने वुड से कहा, वुड, आई फाउंड यू अ सीकर। द बॉयज आर नेचुरल। चार्ली वीजली कुडंट हैव डन इट। मगोनिगल ने फर्स्ट ईयर रूल तोड़ने की बात की, पर हैरी को क्विडिच टीम में शामिल कर लिया। वो सीकर बन गया और कहा, योर फादर वुड हैव बीन प्राउड। रात के खाने पर हैरी ने रॉन को सब बताया। रॉन अस्टॉनिश था। तभी मैलफॉय आ गया और हैरी को विजर्ड्स डुएल के लिए ललकारा। जगह तय हुई मिडनाइट को ट्रॉफी रूम में। रॉन ने कहा कि वो हैरी का सेकंड बनेगा, पर हैरी को विजर्ड्स डुएल के बारे में कुछ नहीं पता था। हरमाइनी बीच में आई, उन्हें पॉइंट खोने और सेल्फिश होने का ताना दिया। हैरी और रॉन ने उसे जाने को कहा, पर फैट लेडी पोर्ट्रेट अपनी जगह से गायब थी। हरमाइनी ग्रिफिंडोर टावर के बाहर लॉक हो गई। हैरी, रॉन और अब हरमाइनी और नेविल, जो पासवर्ड भूल गया था, आधी रात को कैसल में निकल पड़े। रॉन ने हरमाइनी और नेविल को धमकी दी, इफ आइदर ऑफ यू गेट अस कॉट, आई विल नेवर रेस्ट अंटिल आई हैव लर्न्ड द कर्स ऑफ द बोगीज एंड यूज्ड इट ऑन यू। वे ट्रॉफी रूम पहुंचे, पर मैलफॉय की जगह वहां फिल्च और मिसेस नॉरिस थे। मैलफॉय ने उन्हें ट्रिक किया था। वे चारों भागे। नेविल और रॉन सूट ऑफ आर्मर पर गिरे। क्लैंगिंग, क्रैशिंग, पूरे कैसल में शोर हो गया। पीव्स ने फिल्च को उनकी लोकेशन बता दी। वे भागते भागते एक लॉक्ड डोर के पास पहुंचे। हरमाइनी ने तुरंत हैरी पर वॉन्ड छीनकर मंत्र मारा, आलोहो मारा। दरवाजा खुल गया। वे अंदर गए और दरवाजा बंद किया। वे अब 3rd फ्लोर कॉरिडोर में थे, जो फॉरबिडन था। और फिर उन्होंने देखा एक भयानक कुत्ता जो सीलिंग से फ्लोर तक फैला हुआ था। उसके 3 सिर थे। वे चीखते हुए भागे। हरमाइनी ने कहा,
वी कुड ऑल हैव बीन किल्ड और वर्स एक्सपेल्ड। पर उसने एक और चीज देखी, वो कुत्ता एक ट्रैपडोर पर खड़ा था। हैरी बच गया, वो सीकर बन गया, पर उसे पता चल गया कि ग्रिंगॉट से चुराई गई वो चीज अब हॉगवर्ट्स में है। 3 सिर वाला कुत्ता, फॉरबिडन कॉरिडोर और हैग्रिड का मिस्टीरियस पैकेज, ये सब क्या है? क्या हैरी इस रहस्य को सुलझा पाएगा? जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर जरूर देखें। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हेलो दोस्तों, 3 सिर वाले कुत्ते को देखने के बाद हैरी और रॉन टायर्ड तो थे, पर चीयरफुल भी। नेविल और हर्माइनी ने उस एडवेंचर में कोई रुचि नहीं दिखाई, खासकर हर्माइनी जिसने बात करना ही बंद कर दिया था। हैरी और रॉन अब 3rd फ्लोर कॉरिडोर के रहस्य को सुलझाने में जुट गए थे। ग्रिंगॉट से हॉगवर्ट्स आया वो रहस्यमय पैकेज। इट्स आइदर रियली वैल्यूएबल और रियली डेंजरस, हैरी ने कहा। एक हफ्ते बाद हैरी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्सल मिला। 6 क्रीच आउल्स एक लंबा पतला पैकेट लेकर आए। ओलिवर वुड का नोट था, डू नॉट ओपन द पार्सल एट द टेबल। मैल्फॉय ने जलन में पैकेट छीन लिया। रॉन ने तुरंत मैल्फॉय को चढ़ाया। इट्स अ निम्बस 2000। What did you say you've got at home, Malfoy? A Comet 260। मैल्फॉय को लगा हैरी को सजा मिलेगी, पर तभी प्रोफेसर फ्लिटविक आए और हैरी को कंग्रेचुलेट किया। मैल्फॉय का चेहरा हॉरर से भर गया। हरमाइनी फिर आई, नाराज होकर बोली कि हैरी को नियम तोड़ने का रिवॉर्ड मिल रहा है। हैरी और रॉन ने उसे अनदेखा किया, पर हरमाइनी ने नोज इन द एयर करके चली गई। शाम को हैरी अपनी नई झाड़ू निम्बस 2000 लेकर क्विडिच फील्ड पहुंचा, जो स्लीक, शाइनी और महागनी का बना था। ओलिवर वुड आ गया और हैरी को क्विडिच के नियम समझाने लगा। ये ब्रूमस्टिक्स पर बास्केटबॉल जैसा था। क्वॉफल यानी लाल गेंद से चेजर्स यानी 3 खिलाड़ियों को हुप्स में गोल करना होता है। कीपर यानी वुड को गोल बचाना होता है। और फिर आए ब्लजर्स यानी 2 जेट ब्लैक गेंदें जो खिलाड़ियों को झाड़ू से नॉक ऑफ करने की कोशिश करती हैं। बीटर्स यानी वीजली ट्विन्स उन्हें क्लब से दूर रखते हैं। और सबसे जरूरी, द गोल्डन स्निच, एक छोटी गोल्ड बॉल जिसके सिल्वर विंग्स हैं। इसे पकड़ने से 150 पॉइंट्स मिलते हैं और खेल तभी खत्म होता है जब सीकर यानी हैरी इसे पकड़ ले। वुड हैरी के नेचुरल टैलेंट से बहुत खुश था। हैरी को लग रहा था कि हॉगवर्ट्स अब उसका होम बन चुका है। हैलोवीन की सुबह बेकिंग पंपकिन की खुशबू से भरी थी। चार्म्स क्लास में प्रोफेसर फ्लिटविक ने उन्हें फ्लाइंग स्पेल सिखाए। रॉन और हरमाइनी की जोड़ी बनी। रॉन कोशिश कर रहा था विंगार्डियम लेवियोसा, पर हरमाइनी ने गुस्से में टोका, इट्स विंगार्डियम लेवियोसा, मेक द गार नाइस एंड लॉन्ग। रॉन चिढ़ गया और हैरी से कहा, इट्स नो वंडर नो वन कैन स्टैंड हर, शी इज अ नाइटमेयर, ऑनेस्टली। रॉन को नहीं पता था कि हरमाइनी ने ये सुन लिया था। हैलोवीन फीस्ट के दौरान क्विरिल टर्बन पहने हुए दौड़ता हुआ आया, टेरर से भरा हुआ। वो चिल्लाया, ट्रॉल इन द डंजन्स, थॉट यू वॉट टू नो, और फेंट हो गया। डम्बलडोर ने प्रीफेक्ट्स को हाउसेस को डॉमिटोरीज में ले जाने का आदेश दिया। तभी हैरी को याद आया, हरमाइनी को ट्रॉल के बारे में नहीं पता। वो चोरी छुप के गर्ल्स बाथरूम की तरफ भागे। उन्होंने स्नेप को 3rd फ्लोर की तरफ जाते देखा। तभी उन्हें फाउल स्टेंच और जाइगेंटिक फुटस्टेप्स की आवाज आई। ये था एक 12 फुट टॉल माउंटेन ट्रॉल। ट्रॉल गर्ल्स बाथरूम में घुस गया। हैरी और रॉन ने दरवाजा बंद कर दिया, पर तभी अंदर से एक चीख आई, ओ नो, इट्स द गर्ल्स बाथरूम। हैरी और रॉन ने दरवाजा खोला और अंदर दौड़े। ट्रॉल हरमाइनी की ओर बढ़ रहा था। हैरी ने ट्रॉल को कंफ्यूज करने के लिए नल फेंक दिया। रॉन ने अपनी पूरी ताकत से मेटल पाइप फेंका, पर ट्रॉल को कुछ महसूस नहीं हुआ। हैरी ने एक ब्रेव और स्टूपिड काम किया। उसने ट्रॉल की गर्दन को पीछे से पकड़ लिया। हैरी का वॉन्ड सीधा ट्रॉल के नॉस्ट्रिल में घुस गया। ट्रॉल दर्द से हाउलिंग करने लगा और अपने क्लब को हवा में लहराने लगा। रॉन ने घबराकर पहला मंत्र चिल्लाया जो उसके दिमाग में आया, विंगार्डियम लेवियोसा। ट्रॉल का क्लब हवा में उड़ा, पलटा और क्रैक सीधा उसके सिर पर गिरा। मकगोनागल, स्नेप और क्विरिल अंदर आए। स्नेप हैरी को घूर रहा था। ग्रिफिंडोर के पॉइंट्स कटने वाले थे, पर तभी हरमाइनी ने एक आउटराइट लाई बोला। हरमाइनी ने कहा कि वो खुद ट्रॉल से लड़ने गई थी और हैरी और रॉन ने उसे बचाया। मकगोनागल ने हरमाइनी के 5 पॉइंट्स काटे, पर हैरी और रॉन को 5-5 पॉइंट्स दिए माउंटेन ट्रॉल को हराने के लिए। उस रात से हरमाइनी ग्रेंजर उनकी फ्रेंड बन गई। नॉकिंग आउट अ 12 फुट माउंटेन ट्रॉल एक ऐसा अनुभव था जिसे वो तीनों नहीं भूल सकते थे। गोल्डन ट्रियो ऑफिशियली बन गया। अब उनके पास निम्बस 2000 है, फ्लफी का रहस्य है और एक ऐसी दोस्ती जो ट्रॉल को हरा सकती है। आगे क्या होगा? क्या हैरी क्विडिच में कमाल दिखाएगा? और स्नेप 3rd फ्लोर पर क्या कर रहा था? लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हेलो दोस्तों,
हॉगवर्ट्स में नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और हवा में ठंड और उत्साह दोनों हैं। हैरी के ग्रिफिंडोर का पहला क्विडिच मैच स्लिदरिन के खिलाफ होने वाला है। हैरी को सीक्रेट वेपन रखा गया था, पर यह बात लीक हो चुकी थी। शुक्र है कि उसके पास हरमाइनी थी, जो अब रूल ब्रेकिंग को लेकर थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। उसने हैरी को क्विडिच थ्रू द एजेस भी पढ़ने को दी। एक दिन ब्रेक के दौरान उन्होंने स्नेप को लंगड़ाते हुए देखा। हैरी को लगा कि ये कोई रूल ब्रेकिंग फायर था, जिसकी वजह से स्नेप की नज़रें उन पर पड़ी। स्नेप ने हैरी से उसकी लाइब्रेरी की किताब छीन ली और 5 पॉइंट्स काट लिए। हैरी अपनी किताब वापस लेने के लिए स्टाफ रूम गया। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर का नज़ारा देखकर हैरी की सांसें रुक गई। स्नेप अपने रोब्स ऊपर किए खड़ा था। उसका पैर खून से लथपथ और जख्मी था। स्नेप फिल्थ से कह रहा था, ब्लास्टेड थिंग, हाउ आर यू सपोज टू कीप योर आइज ऑन ऑल 3 हेड्स एट वंस? हैरी को देखते ही स्नेप चिल्लाया, गेट आउट, आउट। हैरी ने रॉन और हरमाइनी को बताया, स्नेप ने हैलोवीन को उस 3 हेडेड डॉग को पार करने की कोशिश की थी। हैरी ने सांस लेते हुए कहा, I'd bet my broomstick he let that troll in to make a diversion. हरमाइनी को विश्वास नहीं हुआ, पर हैरी और रॉन को यकीन था स्नेप उस रहस्यमयी चीज को चुराना चाहता था। अगले दिन मैच डे था। हैरी ने घबराहट में कुछ नहीं खाया। स्टैंड्स पर पूरा स्कूल जमा था। ग्रिफिंडोर की टीम ने लाल रोब्स पहने और मैदान में उतरे। रॉन, हरमाइनी और हैग्रिड भी भीड़ में थे। रॉन और डीन ने हैरी के लिए एक फ्लैशिंग बैनर बनाया था, पॉटर फॉर प्रेसिडेंट। मैडम हूच ने सीटी बजाई और मैच शुरू हुआ। कमेंट्री कर रहे थे ली जॉर्डन, जिसको प्रोफेसर मगोनेगल बार बार डांट रही थी। ग्रिफिंडोर ने पहला गोल किया, 10 पॉइंट्स। हैरी को स्निच ढूंढनी थी। मैल्फॉय की टीम ने गंदी चीटिंग की। मार्कस फ्लिंट ने हैरी को जानबूझकर ब्लॉक किया। तभी हैरी ने स्निच देखी। वो हिग्स से तेज था। हैरी डाइव करने लगा, पर तभी वैम! फ्लिंट ने उसे टक्कर मार दी और स्निच गायब हो गई। खेल चलता रहा, पर तभी हैरी की झाड़ू अजीब व्यवहार करने लगी। निम्बस 2000 उसे नीचे फेंकने की कोशिश कर रही थी। रॉन और हरमाइनी ने हैग्रिड की बिनोक्यूलर्स छीन ली और उन्होंने देखा सामने की स्टैंड्स पर स्नेप खड़ा था। हैरी पर आंखें गड़ाए कुछ बुदबुदा रहा था। हरमाइनी ने कहा, लीव इट टू मी। वो तुरंत स्नेप की तरफ भागी, प्रोफेसर क्विरल को धक्का दिया और स्नेप के रोब्स पर ब्लू फ्लेम्स छोड़ी। येल्प! स्नेप दर्द से चिल्लाया और जिंक्स टूट गया। हैरी को तुरंत अपनी झाड़ू पर कंट्रोल मिला। हैरी जमीन की तरफ आया, खांसा और उसके हाथ में गोल्डन स्निच थी। ग्रिफिंडोर 170 पॉइंट्स से 60 पॉइंट्स। जीत के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड की हट में चाय पी रहे थे। रॉन ने हैग्रिड को बताया कि स्नेप ने हैरी को किल करने की कोशिश की। हैरी ने स्नेप के जख्मी पैर और ट्रॉल के बारे में बताया। हैग्रिड ने टीपॉट गिरा दी। उसने शॉक में कहा, हाउ डू यू नो अबाउट फ्लफी? हैग्रिड ने खुद को रोकते हुए कहा, यू फॉरगेट दैट डॉग एंड यू फॉरगेट व्हाट इट्स गार्डिंग। दैट्स बिटवीन प्रोफेसर डंबलडोर एंड निकोलस फ्लैमिल। हैरी, aha, so there's someone called Nicholas Flamel involved, is there? हैग्रिड को गुस्सा आया कि उसने यह नाम बता दिया। Congratulations हैरी, आपने स्निच पकड़ी और स्नेप के खतरनाक मंसूबों का पर्दाफाश किया। पर यह निकोलस फ्लैमिल कौन है? अब गोल्डन ट्रियो को एक नई खोज पर निकलना होगा। अगले चैप्टर में वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो दोस्तों, हॉगवर्ट्स पर क्रिसमस की छुट्टियां आ चुकी हैं। हैरी और रॉन दोनों हॉगवर्ट्स में रुक गए हैं, क्योंकि वीजली फैमिली चार्ली से मिलने रोमानिया जा रही है। क्रिसमस से पहले मैल्फॉय ने हैरी और रॉन को फिर ताना मारा, जिसकी वजह से रॉन और मैल्फॉय में लड़ाई होने ही वाली थी, पर स्नेप ने बीच में आकर रॉन के 5 पॉइंट्स काट लिए। ट्रियो ने बाकी समय निकोलस फ्लैमिल को ढूंढने में बिताया। वे लाइब्रेरी की हर किताब छान चुके थे, पर फ्लैमिल का नाम कहीं नहीं था। मैडम पिंच से पूछने की हिम्मत नहीं थी और रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में जाने के लिए साइंड परमिशन चाहिए था। क्रिसमस मॉर्निंग, हैरी ने अपनी जिंदगी में पहली बार प्रेजेंट्स का छोटा सा ढेर देखा। हैग्रिड ने उसे वुडन फ्लूट दी, डर्जलीज ने 50 पेंस कॉइन, रॉन की मां ने हैरी को एमरल्ड ग्रीन वीजली स्वेटर और होममेड फज भेजी। हैरी को महसूस हुआ कि ही इज वांटेड। और फिर आया आखिरी सबसे हल्का पार्सल। हैरी ने उसे खोला और एक फ्लूइड सिल्वरी ग्रे कपड़ा फर्श पर फिसल गया। रॉन ने ऑ में कहा, इट्स एन इनविजिबिलिटी ट्रोक, दे आर रियली रेयर एंड रियली वैल्यूएबल। हैरी ने उसे पहना और वो पूरा गायब हो गया। क्लोक के साथ एक नोट मिला, बिना सिग्नेचर का। योर फादर लेफ्ट दिस इन माई पोजेशन बिफोर ही डाइड। इट इज टाइम इट वॉज रिटर्न टू यू। यूज इट वेल। रात को हैरी ने अपने फादर की क्लोक पहनकर पहली बार हॉगवर्ट्स की सैर पर निकला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सीधे लाइब्रेरी गया। अपनी डर को छोड़कर वो रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में घुसा ताकि निकोलस फ्लैमिल को ढूंढ सके। हैरी को एक बड़ी ब्लैक और सिल्वर किताब मिली।
उसने उसे खोला और एक पियर्सिंग, ब्लड कर्डलिंग श्रीक ने सन्नाटा तोड़ दिया। किताब चिल्ला उठी। पैनिक में हैरी भागा। उसने फिल्च को गलियारे में देखा और उससे बचते हुए वो एक अंधेरे क्लासरूम में छिप गया। तभी हैरी ने सुना फिल्च ने स्नीप को बताया कि कोई रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में था। स्नीप ने जवाब दिया, "वील कैच देम।" हैरी की धड़कनें तेजी से दौड़ने लगीं। जब खतरा टल गया तो हैरी ने कमरे को देखा। वहां एक शानदार, छत जितना ऊंचा मिरर रखा था, जिस पर अजीब नक्काशी थी। हैरी सामने खड़ा हुआ और चीखने से बचने के लिए उसे अपना मुंह बंद करना पड़ा। उसने अपने पीछे 10 लोगों की भीड़ देखी, पर कमरा खाली था। शीशे में एक डार्क रेड हेयर वाली औरत उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और एक ग्लासेस पहने अनटाइडी हेयर वाला आदमी उसके साथ खड़ा था। हैरी ने फुसफुसाया, "मॉम? डैड?" वे बस मुस्कुराए। हैरी अपनी फैमिली को पहली बार अपनी आंखों से देख रहा था। उसके अंदर हाफ जॉय, हाफ टेरिबल सैडनेस का दर्द था। हैरी रॉन को वापस लाया। रॉन ने शीशे में देखा, पर उसे हैरी के पेरेंट्स नहीं दिखे। रॉन चिल्लाया, "आई लुक ओल्डर एंड आई एम हेड बॉय। आई एम क्विडिच कैप्टन टू।" रॉन को लगा ये फ्यूचर दिखाता है, पर हैरी जानता था कि उसके पेरेंट्स डेड थे। हैरी अगली रात फिर गया। इस बार हैरी को एक आवाज ने चौंका दिया, "सो, बैक अगेन हैरी?" ये अल्बस डम्बलडोर थे, जो वहीं बैठे थे। डम्बलडोर ने हैरी को बताया, "ये है मिरर ऑफ ईरिसेड। ये तुम्हारी डीपेस्ट, मोस्ट डेस्परेट डिजायर ऑफ आवर हार्ट्स दिखाता है। हैरी को फैमिली चाहिए, रॉन को अपने भाई बहनों से आगे निकलना है।" डम्बलडोर ने चेतावनी दी, "Men have wasted away before it, entranced by what they have seen." डम्बलडोर ने हैरी से वादा लिया कि वो अब इस शीशे को नहीं ढूंढेगा। "It does not do to dwell on dreams and forget to live. Remember that." हैरी ने पूछा, "What do you see when you look in the mirror?" डम्बलडोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "I see myself holding a pair of thick woolen socks." हैरी को फादर की क्लोक मिली, स्नेप के इरादे स्पष्ट हुए और डम्बलडोर का रहस्य गहरा गया। अब निकोलस फ्लैमेल कौन है, ये जानना गोल्डन ट्रियो की अगली खोज होगी। डम्बलडोर का जवाब सच था। आपको क्या लगता है वो शीशे में क्या देखते हैं? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हेलो दोस्तों, क्रिसमस की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, पर हैरी के नाइटमेयर्स कम नहीं हुए हैं। मिरर वेरिसिड में अपने पेरेंट्स को देखने के बाद अब वो ग्रीन लाइट और एक हाई वॉइस के सपने देखता था। ट्रियो अभी भी निकोलस फ्लेमेल को ढूंढ रहा था, पर कोई कामयाबी नहीं मिल रही। तभी वुड ने एक बुरी खबर दी। ग्रिफिंडोर के अगले क्विडिच मैच में रेफरी कौन होगा? प्रोफेसर स्नेप। हैरी को डर था कि स्नेप उस पर फिर जिंक्स करेगा, पर ग्रिफिंडोर के पास रिजर्व सीकर नहीं था। हैरी को खेलना ही था। तभी नेविल लॉन्गबॉटम लड़खड़ाते हुए कॉमन रूम में आया। मैलफॉय ने उस पर लेग लॉकर कर्स का इस्तेमाल किया था। रॉन ने नेविल को मैलफॉय के सामने स्टैंड अप होने को कहा। हैरी ने नेविल को आखिरी चॉकलेट फ्रॉग कार्ड दी। नेविल के जाने के बाद हैरी ने कार्ड को देखा, ये फिर से डम्बलडोर का कार्ड था। हैरी ने कार्ड को पलटा और चिल्ला उठा, "आई फाउंड हिम, आई फाउंड फ्लेमेल।" कार्ड में लिखा था कि डम्बलडोर ने एल्केमी पर अपने पार्टनर निकोलस फ्लेमेल के साथ काम किया था। हरमाइनी तुरंत ऊपर दौड़ी और एक बड़ी किताब लेकर आई। "आई न्यू इट, निकोलस फ्लेमेल इज द ओनली नोन मेकर ऑफ द सॉर्सरर्स स्टोन।" सॉर्सरर्स स्टोन एक ऐसी चीज जो किसी भी धातु को प्योर गोल्ड में बदल सकती है और एलिक्सर ऑफ लाइफ पैदा करती है, जो पीने वाले को इमॉर्टल बना सकती है। फ्लेमेल 665 साल का था। अब ट्रियो को पता चला फ्लफी उस स्टोन की रक्षा कर रहा है। स्टोन का राज खुलने के बाद भी हैरी ने मैच खेलने का फैसला किया, स्नेप को हराकर स्माइल्स मिटाने के लिए। रॉन और हरमाइनी अपनी वॉन्ड्स लेकर स्टैंड्स में गए। वे स्नेप को लेग लॉकर कर्स करने के लिए तैयार थे। क्विडिच पिच पर स्नेप हफलपफ को अनफेयर पेनल्टीज दिए जा रहा था। मैलफॉय लगातार रॉन और नेविल को ताना मार रहा था। पॉटर, who's got no parents, the Weasleys, who've got no money, Longbottom, you've got no brains। रॉन को गुस्सा आया और उसने मैलफॉय को रेसलिंग के लिए जमीन पर गिरा दिया। नेविल भी ब्रेव बन के क्रैब और गॉयल से भिड़ गया, पर तभी फ्रेड चिल्लाया, "डम्बलडोर्स कम टू वॉच।" हैरी का दिल खुशी से उछल पड़ा। स्नेप डम्बलडोर के सामने उसे चोट पहुंचाने की डेयर नहीं करेगा। हैरी ने तुरंत डाइव लगाई, स्नेप को इंचेस से मिस किया और स्निच को पकड़ लिया। ये एक रिकॉर्ड फास्ट कैच था। ग्रिफिंडोर 1। हैरी अपनी निम्बस 2000 को शेड में छोड़ने जा रहा था, तभी उसने स्नेप को देखा, जो सबसे छुपकर फॉरबिडन फॉरेस्ट की तरफ जा रहा था। हैरी अपनी ब्रूम पर बैठकर स्नेप का साइलेंट फॉलो किया। एक क्लियरिंग में स्नेप अकेला नहीं था,
वो प्रोफेसर क्विरल से मिल रहा था। हैरी ने सुना, स्नेप आइसी वॉइस में बोल रहा था, हैव यू फाउंड आउट हाउ टू गेट पास दैट बीस्ट ऑफ हैग्रिड्स येट? और यू डोंट वॉन्ट मी एज योर एनिमी क्विरल? स्नेप ने क्विरल से उसके होकस पोकस के बारे में पूछा और फिर धमकी देकर चला गया। क्विरल डर के मारे पेट्रिफाइड स्तब्ध खड़ा रह गया। दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। ट्रियो को सब पता चल गया, स्टोन, स्नेप और क्विरल। स्नेप स्टोन को चुराना चाहता है और क्विरल उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पर हरमाइनी ने अलार्म में कहा, इट विल बी गॉन बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, यानी कि स्टोन तभी तक सेफ है जब तक क्विरल स्नेप के सामने खड़ा है। आगे क्या होगा? क्या क्विरल हिम्मत जुटा पाएगा या स्नेप स्टोन चुरा लेगा? जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हेलो दोस्तों, स्नेप और क्विरल के बीच की कन्फ्रंटेशन के बाद क्विरल पहले से ज्यादा पेल और थिन दिख रहा था, पर सॉर्सरर स्टोन अभी भी सुरक्षित थी। हरमाइनी अपनी एग्जाम्स को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। उसने हैरी और रॉन के लिए भी स्टडी स्केड्यूल्स बनाए, जिससे वे दोनों फ्रस्ट्रेटेड हो गए। एक दिन हैग्रिड लाइब्रेरी में चोरी छिपे ड्रैगन बुक्स देख रहा था। हैरी और रॉन ने हैग्रिड को बताया कि उन्हें निकोलस फ्लमेल और सॉर्सरर स्टोन के बारे में पता है। हैग्रिड ने बताया कि फ्लफी के अलावा प्रोफेसर स्प्राउट, फ्लिटविक, मैगोनिगल, क्विरल और स्नेप ने भी स्टोन की सुरक्षा में मदद की है, पर फ्लफी को पार करने का सीक्रेट सिर्फ हैग्रिड और डंबलडोर को पता है। हैग्रिड के कैबिन में उन्हें एक चौंकाने वाली चीज मिली, एक ह्यूज ब्लैक ड्रैगन एग जो आग में रखा था। हैग्रिड ने बताया उसने इसे कार्ड गेम में जीता था। हरमाइनी ने उसे चेतावनी दी, पर हैग्रिड नॉर्वेजियन रिजबैक पालने पर अड़ा था। एक सुबह हेडविग ने हैग्रिड का नोट लाया, इट्स हैचिंग। हैरी, रॉन और हरमाइनी हर्बोलॉजी छोड़कर हैग्रिड के कैबिन की तरफ दौड़े। रास्ते में मैल्फॉय ने उन्हें सुन लिया। उसकी चाल की शुरुआत हो चुकी थी। कैबिन के अंदर अंडे से एक कंपल्ड ब्लैक अम्ब्रेला जैसा दिखने वाला बेबी ड्रैगन निकला, नॉर्बर्ट। हैग्रिड खुशी से फूला नहीं समा रहा था, पर तभी हैग्रिड ने देखा कि कोई कर्टन्स के गैप से देख रहा है। ये मैल्फॉय था। मैल्फॉय ने ड्रैगन को देख लिया था। मैल्फॉय के मुस्कुराने से ट्रियो बहुत नर्वस हो गए। उन्होंने हैग्रिड से नॉर्बर्ट को छोड़ने के लिए कहा, पर हैग्रिड नहीं माना। नॉर्बर्ट 1 हफ्ते में 3 गुना बढ़ गया था और ब्रैंडी और चिकन ब्लड खा रहा था। हैरी को आइडिया आया। रॉन का भाई चार्ली, जो रोमेनिया में ड्रैगन्स की स्टडी करता है। चार्ली का जवाब आया, वो सैटरडे मिडनाइट को नॉर्बर्ट को टॉलेस्ट टावर से लेने के लिए अपने दोस्तों को भेजेगा। रॉन के हाथ में नॉर्बर्ट ने काट लिया था। जहर से वो ग्रीन हो गया था। उसे हॉस्पिटल विंग जाना पड़ा, जहां मैल्फॉय उसे देखने आया और धमकाने लगा कि वो ड्रैगन बाइट का राज खोल देगा। रॉन को याद आया, चार्ली का लेटर उसी किताब में था जो मैल्फॉय ने ली थी। मैल्फॉय को अब सब पता था। हैरी और हरमाइनी ने इनविजिबिलिटी क्लोक का इस्तेमाल कर नॉर्बर्ट को टावर पर ले जाने का प्लान बनाया। हैग्रिड नॉर्बर्ट को खोने के डर से सैड था, पर उसके पैर में भी नॉर्बर्ट ने काट लिया था। आधी रात को हैरी और हरमाइनी नॉर्बर्ट को एक बड़े क्रेट में क्लोक से ढककर मार्बल स्टेयरकेस से ऊपर ले जाने लगे। ये एक एग्जॉस्टिंग काम था। टावर के रास्ते में उन्होंने देखा प्रोफेसर मैगोनिगल ने मैल्फॉय को पकड़ रखा था। मैल्फॉय हैरी पर ड्रैगन रखने का इल्जाम लगा रहा था। मैगोनिगल ने मैल्फॉय को डिटेंशन और 20 पॉइंट्स फ्रॉम स्लिदरिन दिए, ये सोचकर कि वो झूठ बोल रहा है। हैरी और हरमाइनी रिलीव्ड हुए। टावर पर चार्ली के दोस्तों ने नॉर्बर्ट को सुरक्षित हार्डनेस में बांधकर अपने ब्रूमस्टिक्स पर ले गए। हैरी और हरमाइनी ने चैन की सांस ली। नॉर्बर्ट चला गया, पर तभी फिल्ट सीढ़ियों के नीचे खड़ा था। वेल वेल वेल, उसने फुसफुसाया, वी आर इन ट्रबल। वे इनविजिबिलिटी क्लोक टावर पर ही छोड़ आए थे। नॉर्बर्ट तो चला गया, पर हैरी और हरमाइनी बुरी तरह फंस गए हैं। क्या वे फिल्ट से बच पाएंगे और स्टोन का क्या होगा? जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हेलो दोस्तों, नॉर्बर्ट द ड्रैगन को भेजने की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। हैरी, हरमाइनी और नेविल पकड़े गए और प्रोफेसर मैगोनिगल के सामने थे। नेविल ने उन्हें मैल्फॉय की साजिश के बारे में बताने की कोशिश की, पर मैगोनिगल को लगा कि तीनों ने मैल्फॉय को मजाक में ड्रैगन की झूठी कहानी सुनाई। सजा मिली, तीनों को 50-50 पॉइंट्स का जुर्माना, यानी ग्रिफिंडोर ने एक रात में 150 पॉइंट्स खो दिए। हाउस कप जीतने का सपना टूट गया। हैरी, जो कल तक हीरो था, आज सबसे ज्यादा हेटेड स्टूडेंट बन गया। मैल्फॉय और स्लिदरिन तालियां बजाकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। अपनी अशेम्ड और दुखी मन से हैरी ने तय किया कि वो अब किसी मामले में दखल नहीं देगा। पर तभी उसने एक खाली क्लासरूम से प्रोफेसर क्विरल के सिसकने की आवाज़ सुनी।
हैरी को शक हुआ कि स्नेप ने क्विरल को धमकाया और एंटी डार्क फॉर्स स्पेल को पार करने का सीक्रेट जान लिया है। अब सॉर्सरर स्टोन ज्यादा खतरे में थी। फाइनली उनकी डिटेंशन का दिन आ गया। रात 11 बजे फिल्च, हैरी, हर्माइनी और नेविल को लेकर बाहर निकला। फिल्च खुशी से पागल था। उसने कहा, सजा मिलेगी फॉरबिडन फॉरेस्ट के अंदर। मैल्फॉय तो डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा था कि कॉपिंग लाइन्स जैसी सजा मिलेगी, पर हैग्रिड क्रॉसबो लेकर उनका इंतजार कर रहा था। हैग्रिड ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कोई यूनिकॉर्न्स को मार रहा है। उनका काम था घायल यूनिकॉर्न को ढूंढना। जमीन पर सिल्वर ब्लू यूनिकॉर्न ब्लड के निशान थे। हैग्रिड ने ग्रुप्स बांटे। हैग्रिड, हर्माइनी, नेविल एक तरफ और हैरी, मैल्फॉय और कावर्ड डॉग फैंग दूसरी तरफ। मैल्फॉय ने डर के मारे फैंग को मांगा। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई सेंटार्स रोनन और बेन से। ये स्टारगेजर्स सिर्फ आसमान की बातें कर रहे थे, भविष्य के साइंस पर चर्चा कर रहे थे, और हैग्रिड को कोई सीधा जवाब नहीं दिया। हैरी और हर्माइनी को लाल स्पार्क्स दिखीं। मैल्फॉय ने मजाक में नेविल को डराया था। हैग्रिड नाराज होकर वापस गया और हैरी को मैल्फॉय के साथ भेज दिया। हैरी और मैल्फॉय एक क्लियरिंग में पहुंचे, जहां उन्होंने उस ब्यूटीफुल यूनिकॉर्न को डेड पाया। तभी झाड़ियों से एक हुडेड फिगर रेंगता हुआ आया। वो स्टॉकिंग बीस्ट की तरह यूनिकॉर्न के पास पहुंचा और उसका खून पीने लगा। मैल्फॉय डरकर भागा। फिगर ने हैरी की तरफ देखा और हैरी के स्कार में भयंकर पेन शुरू हो गया। तभी एक और सेंटार फिरेंजे हैरी को बचाने के लिए आया। वो उस फिगर पर चार्ज किया और वो भाग गया। फिरेंजे ने हैरी को अपनी पीठ पर बिठाया। फिरेंजे ने हैरी को बताया कि यूनिकॉर्न ब्लड पीने से इमॉर्टल तो नहीं बनते, पर मौत के मुंह से बाहर आकर कर्स्ड हाफ लाइफ मिलती है। ऐसा काम सिर्फ वही करेगा जिसे सॉर्सरर स्टोन चाहिए, कोई जो सालों से पावर में लौटने का इंतजार कर रहा है। हैरी को अब पूरी सच्चाई पता चल गई थी कि वो फिगर कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट था। फिरेंजे ने कहा, सेंटार्स के साइंस बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट का वापस आना निश्चित है, और बेन इसलिए नाराज था क्योंकि फिरेंजे ने हैरी को बचाकर नियति के खिलाफ काम किया। हैरी वापस ग्रिफिंडोर टावर लौटा, जहां रॉन और हर्माइनी उसका इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें पता था कि स्नेप नहीं, वोल्डेमॉर्ट है असली दुश्मन। और आखिरी सरप्राइज ये कि हैरी को अपने बेड पर इनविजिबिलिटी क्लोक तय किया हुआ मिला, जिस पर एक नोट था, जस्ट इन केस। वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है और स्नेप गलतफहमी था। डंबलडोर को ये सब बताना होगा, पर क्या हैरी, रॉन और हर्माइनी स्टोन को वोल्डेमॉर्ट से पहले बचा पाएंगे? जानने के लिए अगले चैप्टर का इंतजार करें। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फेवरेट सेंटार बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हेलो दोस्तों, एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, पर हैरी के मन में शांति नहीं है। फॉरबिडन फॉरेस्ट में हुए हादसे के बाद से उसका स्कार लगातार जल रहा है। रॉन और हर्माइनी पढ़ाई में मस्त थे, पर हैरी को एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ जरूरी बात भूल गया है। और तभी हैरी को याद आया, उसने हैग्रिड से एक सवाल पूछना छोड़ दिया था। तीनों भागे भागे हैग्रिड की झोपड़ी पहुंचे। हैग्रिड ने बताया कि जिस अजनबी से उसने ड्रैगन एग जीता था वो क्लोक पहने था और हैग्रिड को ड्रिंक्स पिला रहा था। और नशे में धुत हैग्रिड ने उस अजनबी को बता दिया कि फ्लफी को सुलाने का तरीका क्या है, सिर्फ एक छोटा सा गाना। हैरी, रॉन और हर्माइनी तुरंत डंबलडोर से मिलने भागे, पर प्रोफेसर मगोनागल ने उन्हें रोक दिया। मगोनागल ने बताया कि डंबलडोर अभी मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के एक जरूरी काम से लंदन गए हैं। हैरी समझ गया ये स्नेप की चाल थी। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हैरी ने घोषणा की वो आज रात अकेले स्टोन को बचाने जाएगा। रॉन और हर्माइनी ने जोर से विरोध किया, पर हैरी का गुस्सा फूट पड़ा। हैरी चिल्लाया, अगर स्नेप को स्टोन मिल गया तो वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाएगा, फिर हॉगवर्ट्स नहीं बचेगा। पॉइंट्स और एक्सपल्शन अब मायने नहीं रखते। रॉन और हर्माइनी तुरंत साथ आने को राजी हो गए। हर्माइनी ने कहा, किताबें और बुद्धिमानी से ज्यादा जरूरी चीजें हैं दोस्ती और बहादुरी। रात होते ही तीनों ने इनविजिबिलिटी क्लोक ओढ़ा, पर तभी नेविल सामने आ गया उन्हें रोकने के लिए। नेविल ने कहा, मैं तुम्हें और नियम तोड़ने नहीं दूंगा। हैरी के कहने पर हर्माइनी ने भारी मन से नेविल पर स्पेल किया, पेट्रिफिकस टोडालिस। नेविल अकड़कर जमीन पर गिर गया। थर्ड फ्लोर कॉरिडोर का दरवाजा पहले से खुला था। स्नेप ने पहले ही फ्लफी को सुला दिया था। हैरी ने अपनी फ्लूट निकालकर बजाना शुरू किया। पहला जाल, द डेविल स्नेह। नीचे गिरते ही वो एक घातक लतादार पौधे पर उतरे जिसने उन्हें जकड़ना शुरू कर दिया।
रॉन घबराया पर हर्माइनी को याद था डेविल स्नेर को आग और रोशनी पसंद नहीं। हर्माइनी ने ब्लूबेल फ्लेम्स से पौधे को जलाकर हैरी और रॉन को आज़ाद किया। प्रोफेसर स्प्राउट का जाल साफ। दूसरा जाल विंग्ड कीज। आगे एक बड़े से कमरे में हजारों चाबियां पंखों के साथ उड़ रही थीं। दरवाज़ा खोलने के लिए सही चाबी पकड़नी थी। हैरी ने अपनी सीकर स्किल्स का इस्तेमाल किया और मुड़ी हुई पंख वाली चाबी को दीवार पर दबाकर पकड़ लिया। दरवाज़ा खुलते ही चाबी आज़ाद हो गई। प्रोफेसर फ्लिटविक का जाल साफ। तीसरा जाल विज़र्ड चेस। अगले कमरे में इंसानों जितने बड़े चेस के मोहरे थे। रॉन समझ गया उन्हें मोहरा बनकर खेलना होगा। रॉन ने खुद को नाइट, हैरी टब बिशप और हर्माइनी को कासल बनाया। ये एक भयानक और खतरनाक खेल था। मोहरे टूटते और गिरते जा रहे थे। आखिर में रॉन ने देखा कि सिर्फ खुद को सैक्रिफाइस करके ही हैरी को चेकमेट करने का मौका मिल सकता है। व्हाइट क्वीन ने रॉन के सिर पर जोर से मारा और वो गिर पड़ा। रॉन को पीछे छोड़ हैरी और हर्माइनी आगे बढ़े। प्रोफेसर मगोनिगल का जाल साफ। चौथा जाल द ट्रोल। अगले कमरे में एक बहुत बड़ा बेहोश ट्रोल जमीन पर पड़ा था जिसके सिर पर खून था। स्नेप या क्विरल में से किसी ने उसे पहले ही निपटा दिया था। प्रोफेसर क्विरल का जाल साफ। पांचवा जाल द पोशन पजल। आखिरी कमरे में दो तरफ आग जल रही थी, पर्पल और ब्लैक, और बीच में 7 बोतलें रखी थी। हर्माइनी ने लॉजिक और रिडल को हल किया। एक छोटी बोतल आगे ब्लैक फायर से गुजार सकती है और एक गोल बोतल वापस पर्पल फायर से। प्रोफेसर स्नेप का जाल साफ। छोटी बोतल में सिर्फ एक घूंट दवा थी। हैरी ने तय किया कि वो आगे जाएगा। हर्माइनी वापस जाकर रॉन को बचाने और डंबलडोर को खबर देने के लिए राजी हुई। हर्माइनी ने हैरी को गले लगाया और कहा, हैरी, तुम एक महान जादूगर हो, सावधान रहना। हर्माइनी वापस जाने वाली दवा पीकर पर्पल फायर से गुजर गई। हैरी ने भी छोटी बोतल पी, आइस की तरह ठंडा महसूस किया और ब्लैक फायर से गुजर गया। वो आखिरी चेंबर में था। हैरी ने राहत की सांस ली। वहां स्नेप नहीं था, वोल्डेमॉर्ट भी नहीं था, तो कौन था? दोस्तों, द सोर्सरर स्टोन की कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर आ गई है। हैरी ने स्नेप को पीछे छोड़ दिया, पर आगे कौन है? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखें अगला चैप्टर। हेलो दोस्तों, हैरी आखिरी कमरे में पहुंच चुका था जहां मिरर ऑफ एरेसेड था। लेकिन स्नेप की जगह वहां कौन था? प्रोफेसर क्विरल। हैरी चौंक गया, पर क्विरल अब स्टटर नहीं कर रहा था। क्विरल हंसा और वो हंसी कोल्ड और शार्प थी। सबसे बड़ा राज? हैरी ने पूछा। मैंने सोचा स्नेप। क्विरल ने बताया कि स्नेप नहीं, वही हैरी को मारना चाहता था और स्नेप तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। क्विरल ने क्विडिच मैच में हैरी को ब्रूम से गिराने की कोशिश की, पर हर्माइनी ने आग लगाकर उसका आई कांटेक्ट तोड़ दिया। स्नेप काउंटर कर्स से हैरी को बचा रहा था। क्विरल ने कबूल किया कि ट्रोल उसी ने छोड़ा था और फॉरेस्ट में वो क्विरल नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट के डर से सिसक रहा था, क्योंकि वो मास्टर के निर्देश मानने में कमजोर पड़ रहा था। क्विरल को स्टोन नहीं मिल रही थी। उसने हैरी को रस्सी से जकड़ दिया और मिरर ऑफ एरेसेड को देखने लगा। क्विरल ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं स्टोन देख रहा हूँ, मैं इसे अपने मास्टर को भेंट कर रहा हूँ, पर ये कहाँ है? तभी एक हाई वॉइस ने क्विरल के अंदर से जवाब दिया, यूज द बॉय, यूज द बॉय। क्विरल ने हैरी की रस्सियां खोली और उसे मिरर में देखने को कहा। हैरी जानता था कि उसे झूठ बोलना होगा। हैरी ने अपनी रिफ्लेक्शन को खुद को स्टोन अपनी जेब में रखते हुए देखा और उसी पल हैरी की असली जेब में भी स्टोन आ गई। हैरी ने झूठ बोला कि उसने खुद को ग्रिफिंडोर के लिए हाउस कप जीतते हुए देखा है, पर हाई वॉइस ने चिल्लाया, वो झूठ बोल रहा है, ही लाइज। वोल्डेमॉर्ट ने कहा, मुझे उससे बात करने दो, फेस टू फेस। हैरी के डर के मारे हाथ पैर जम गए। क्विरल ने अपनी टर्बन उतारनी शुरू की। क्विरल धीरे से घूमा और हैरी चीख नहीं पाया। जहां सिर का पिछला हिस्सा होना चाहिए था, वहां एक भयानक चेहरा था, रेड आईज और सांप जैसी नॉस्ट्रिल्स वाला लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का चेहरा। वोल्डेमॉर्ट ने बताया कि वो केवल एक शैडो और वेपर है जो क्विरल का शरीर शेयर कर रहा है। यूनिकॉर्न ब्लड से उसे स्ट्रेंथ मिली और अब उसे स्टोन चाहिए। वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को डराने की कोशिश की, बोला कि उसके पेरेंट्स ने भी भीख मांगी थी। हैरी चिल्लाया, झूठा, लायर। क्विरल ने हैरी को पकड़ने की कोशिश की, पर हैरी को उसके स्कार में भयंकर दर्द हुआ। हैरी ने देखा कि जहां भी क्विरल की नेकेड स्किन हैरी को छू रही थी, वहां क्विरल की त्वचा ब्लिस्टर होकर जल रही थी। हैरी ने अपनी पूरी ताकत से क्विरल का चेहरा पकड़ लिया। क्विरल चीख उठा। हैरी को एहसास हुआ कि क्विरल उसे छू नहीं सकता। दर्द, चीखों और वोल्डेमॉर्ट की किल हिम की आवाज़ों के बीच हैरी बेहोश होकर गिर पड़ा। हैरी 3 दिन बाद हॉस्पिटल विंग में उठा, जहां डंबलडोर उसका इंतजार कर रहे थे। डंबलडोर ने बताया कि स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है।
डंबलडोर ने हैरी को सबसे बड़ा सच बताया। क्विरिल उसे क्यों नहीं छू पाया? क्योंकि हैरी की माँ का लव इतना शक्तिशाली था कि वो हैरी की स्किन में एक सुरक्षा कवच बनकर रह गया, जिसे नफरत से भरा क्विरिल छू नहीं सकता था। डंबलडोर ने बताया कि स्नेप ने हैरी के पिता का जीवन बचाया था और वो हैरी की रक्षा इसीलिए कर रहा था ताकि वो अपने कर्ज को चुका सके। हैरी ने स्टोन को कैसे पाया? डंबलडोर ने बताया कि मिरर को ऐसे चार्म किया गया था कि जो स्टोन को पाना चाहता है पर उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वही उसे पा सकेगा। हैरी, रॉन और हरमाइनी एंड ऑफ द ईयर फीस्ट के लिए पहुंचे। हॉल को स्लिदरिन के ग्रीन और सिल्वर रंगों से सजाया गया था क्योंकि वे लगातार 7वीं बार हाउस कप जीत रहे थे। डंबलडोर ने स्पीच शुरू की और अचानक बोले, हाल की घटनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्लिदरिन की मुस्कान फीकी पड़ गई। डंबलडोर ने रॉन को चेस के लिए 50 पॉइंट्स, हरमाइनी को लॉजिक के लिए 50 पॉइंट्स और हैरी को करेज के लिए 60 पॉइंट्स दिए। ग्रिफिंडोर ने बराबरी कर ली और आखिर में बोले, अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े होना बहादुरी है, पर अपने दोस्तों के खिलाफ खड़े होना उससे भी बड़ी बहादुरी है। डंबलडोर ने नेविल को 10 पॉइंट्स दिए। धमाका! ग्रिफिंडोर जीत गया। हॉल का डेकोरेशन तुरंत स्कारलेट और गोल्ड में बदल गया। हैरी ने मैल्फॉय को देखा, वो सदमे में था। स्कूल खत्म हो गया। हैरी, रॉन और हरमाइनी को गुड बाइज कहनी पड़ी। हैरी को पता था कि वो इस समर में डर्सलीज के पास वापस जा रहा है, पर इस बार उसके पास एक सीक्रेट था। उसे पता था कि डर्सलीज को नहीं पता कि हैरी स्कूल के बाहर जादू नहीं कर सकता। दोस्तों, पहले साल की कहानी खत्म हुई। हैरी ने वोल्डेमॉर्ट को हराया, रॉन को सैक्रिफाइस किया, हरमाइनी ने लॉजिक दिखाया और नेविल ने बहादुरी। हैरी वापस डर्सलीज के पास जा रहा है, पर इस बार उसके पास एक सीक्रेट हथियार है। उन्हें नहीं पता कि हैरी स्कूल के बाहर जादू नहीं कर सकता। समर में क्या होगा? वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा रेवलेशन सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा और नेक्स्ट ईयर की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।